तो एपिसोड 301 नहीं 401 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे भाई ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे ढेर सारे बंदे फाइट करे तो उससे बीच में वो लोग इनके ऊपर भी हमला करते हैं। तो ये लोग भी सामने से हमला करते हैं। यू जिस पे अटैक करती है वो बंदा भाग जाता है तो यू भी चिल्लाती है भाई कैसा अब फालतू आदमी भी पहले औरत ऊपर खुद हमला करेगा और खुद भाग जाएगा। जो तीर वाला अंकल यहाँ पे था भाई अपने तीरों से हमला किया जा रहा था, फाड़े से चालू था, लेकिन भाई इनको लड़ने का कोई मूड नहीं था। इनको तो भाई मेन उस पहाड़ पे जाना था, इससे जैसे इनको मौका मिलता है वहाँ से निकल जाते, पहाड़ के पास जाते, मेन टॉप पे यहाँ पे नहीं जाते, बस नीचे यहाँ पे आ जाते। आने के बाद कहते चलो भाई फाइनली नीचे पहुँच गए, बस ऊपर जाने के यहाँ पे दे रहे। लेकिन वो लौंडा अभी नहीं आया भाई जिसके साथ यान के ने कॉपरेशन करने को बोला था। तो यान कैसे पोस्ट देखे यार, हम तो उस लौंडे को पहचानते नहीं, हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन तूने देखा है भाई तो आसपास देख बता वो आया कि नहीं। जो सुन दे कहते ना वो यहाँ पे नहीं आया। तो सामने से यहाँ पे बोलते कि हाँ भाई तो एक काम करते जो यहाँ पे नहीं आया तो ऊपर चले। यान को नहीं भाई कुछ देर यहाँ पे रुक जाते, उसके बाद चलेंगे। तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई आ गया, हाँ फाइनली यहाँ पे आ गया। आते यहाँ पे आओ, यान कैसे कहता हाँ यान का ये देखो फिर से मिल गए। यान के बोलते या फिर से मिल गए। और उसके आसपास जो भी बंदे थे ना वो सामने से यान के नोटिस करते हाँ भाई ये सारे बंदे भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे लग रहे, तो वाकई में हमारी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार तो हो जाएंगे। और साथ में बुढ़ाऊ पे भी ध्यान जाता है उसके मास्टर की ओर, पहचान नहीं पाता मास्टर है कि नहीं, लेकिन ये भी देखते हाँ भी ये बुढ़ाऊ भी कोई एरा गहरा नथु कह रहा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसके बाद सामने से अब यहाँ पे चांग ज्ञान बोलता हूँ कि ठीक है भाई जब सामने से लोग यहाँ पे आए गई तो हम लोग यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है, तो वापस यहाँ पे ऊपर चलते हैं। जो सुनते सामने से आओ कहते हैं रुको जरा सबर करो। जो ऐसा आसमान में जो अजीब सा रिएक्शन हुआ था जिससे देख के सब आ रहे थे वो छोटा सा रिएक्शन था भाई, मेन अभी यहाँ पे नहीं आएगा। मेन जो रिएक्शन है ना वो कुछ समय बाद होगा, जैसे वो होगा ना तब यहाँ पे जाने का। जो सुनते यहाँ पे चांग ज्ञान बोलता ओके ठीक है, लेकिन सामने से ये बात हमें नहीं मालूम था कि भाई दो रिएक्शन होते सेकंड रिएक्शन पे जाने का। लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज है, लेकिन कितना नॉलेज है भाई तुम्हारे पास। जो सुनते ये कहते हैं कितना नॉलेज मैं बोलूँ, बस ऐसा समझो भाई तुम्हें जितना नॉलेज ना भाई उससे मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा ही नॉलेज है। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। यहाँ पे जो यान की ना वो भी नोटिस करते जो बुढ़ाऊ इसके साथ है, कहीं ये बुढ़ाऊ ही तो इसका मास्टर नहीं है। तभी सामने से जो बुढ़ाऊ ना वो यहाँ पे कहता है धीरे से कि शायद ये क्या तू वही लौंडा है जिसने उस दिन यहाँ पे ये किया था भाई कॉम्पिटिशन में फाइट करके भाई एंड में जीता था, आई मीन अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन में। लेकिन इसके बाद शायद इससे क्वेश्चन को यहाँ पे इग्नोर मार दिया जाता है, पीछे से बुढ़ाऊ आ जाता है। आता है यहाँ पे यान के इससे पूछता है अच्छा यान का ही। सामने से यहाँ पे यान का भी देखते कह रही है अरे बुढ़ाऊ मीना अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सामने से बुढ़ाऊ कहता है क्या करूँ यार। जो मीना ना मीना सामने से रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट नहीं जीत बोल सकते भाई, जीत पे जीत की जाती है भाई। चलिए ना गया मास्टर मुझे भी देखना भाई कैसे होता है क्या होता है। बहुत इसने रिक्वेस्ट किया तो मैंने भी सोचा क्यों ना भाई लेके आई जाता हूँ। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है यान की कह रही है बहुत ही जिद्दी लड़की है भाई, इतना जिद्दी नहीं बनेगा। सामने इसी के देख क्या करूँ। जो मेन मुसीबत पहाड़ के चोटी पे आएगा जहाँ पे फूल खिलने वाला है, अभी के लिए भाई यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आएगा। जो सुन के यान के बोलता है ऐसा कभी नहीं सोचने का, ये दुनिया ही जालिम, तुम जहाँ जाओगे ना मुसीबत वहीं पे आ जाएगा। ये कहती है हाँ हाँ लेकिन तो भी तुम लोग यहाँ पे रुके काहे को भाई, जल्दी से यहाँ पे ऊपर जाओ, जल्द से ऊपर जाओगे तब जाके भाई तुम्हें यहाँ पे जगह मिलेगा, वरना भाई कोई एडवांस में पहुँच जाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जो सुनते ये भी कन्फ्यूज किसका इंतजार कर रहे हो, तो यान के बताता जो रियल यहाँ पे रिएक्शन होगा ना हेवन में उसका हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। सुनते बुढ़ाऊ हिल जाते क्या अभी रियल रियल रियल, ये सुन के मुझे दाल में काला काय को लगता है। और तभी सामने उसको उसका ध्यान चल जाता है भाई याओ के मास्टर की ओर। और देखते हैं यहाँ पे कहता है एक सेकंड बुढ़ाऊ आपको देख के मुझे ऐसा कुछ तो यहाँ पे लग रहा है। सामने से वो कहता भाई क्या लग रहा है भाई, कुछ नहीं लग रहा भाई। सामने से तू क्या मेरा नाम पूछना चाहता है, अरे मेरा नाम यहाँ पे बेकार है भाई, नाम सुन के उल्टी आ जाएगा। वो कहता ना आप तो ये इशारा से कहता है चुप हो जा। अभी बोला ना तेरे मतलब समझ जा भाई, गाली देने का मन करे लेकिन बच्चे लोग वीडियो देख रहे इसे गाली नहीं दे सकता। लेकिन सामने से यहाँ पे नाम तो नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे झुक के नमस्कार करता हूँ, कहता है भाई स्टूडेंट डू भाई आपको यहाँ पे नमस्कार करता है ग्रैंड मास्टर। और जैसे इतना लाइन यहाँ पे सुनते ना, सुन के भाई यहाँ पे यान के जो भी उसके अंकल आंटी थे सबके सब हिल जाता है। अरे बाप रे क्या भाई ये इन्होंने उनको ग्रैंड मास्टर बोला, यानी अल्केमिस्ट के मामले में तो इसके बाप के बाप लेंगे। और स्टूडेंट भी बोला अपने आप को कि हाँ भाई स्टूडेंट, अरे बाप रे भाई ये तो वाकई में काफ़ी धांसू आदमी निकल गए। सामने से उसका मास्टर भी कहता है अरे यार तू भी यार तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अपने चेहरे से कवर करके रखा है, सामने से अपने बारे में छुपाना चाहता हूँ ताकि भाई लोग ऐसा भचक्कन हो जाए। तो भी तू चिल्ला के यहाँ पे बोल दिया। जो सुनते कहता है आई एम सॉरी भाई आपको इतने लंबे से मार देकर ना एकदम क्यूरियोसिटी हो गया, मुंह से निकल गया। ये भी कहता कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे याद हूँ, मतलब वाकई में याद हूँ यार, मुझे लगा भाई तू यहाँ पे भूल जाएगा। जो सुनते कहता भाई ऐसे कैसे यहाँ पे भूल जाऊँ। आप ये सोचे कि भाई सामने से आपका स्टूडेंट यहाँ पे था, लेकिन खाली मैं 10 दिन के लिए यहाँ पे बना था। 10 दिन के अंदर आपने जो मुझे सिखाया ना भाई वाकई में ऐसा नॉलेज था जो मैं कभी भी यहाँ पे भूल नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे मैं
मैं कैसे भूल जाऊँ। ना मैं आपका चेहरा यहाँ पे बोला, नहीं मैं आपकी आवाज़ यहाँ पे बोला। जो सुन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से चांद ज्ञान कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। सुनने से तो लगता है वाकई में ये कोई बहुत ही बड़े और बहुत ही धांसू ऐसे आदमी है। सामने से यहाँ पे फिर से बुढ़ाऊ कहता कह रही यार मास्टर मतलब क्या ही बताऊँ भाई, आपने जो मुझे यहाँ पे सिखाया वो आज तक मुझे याद है, और मैं आपको वापस से यहाँ पे मिलना चाहता कि यहाँ पे वापस मिल जाए, मजा आ जाए, वापस मिल जाए, ताकि वो फिर से ना आप मुझे यहाँ पे कुछ सिखा सके, आपके जरिए मैं कुछ यहाँ पे सीख सकूँ। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है अरे यार कुछ ज़्यादा ही तो मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करे, इतना 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 भी मैं कुछ खास यहाँ पे नहीं हूँ, वाकई में इतना इतना भी मैं खास नहीं हूँ। तूने सामने से, मैंने तुझे यहाँ पे खाली 10 ही दिन सिखाया था, और 10 दिन भी सीखने के बाद देख भाई तूने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उखाड़ लिया, वाद कितना कमाल का एल्केमिस्ट बन चुका है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पे तुझे ही जाता है। जो सुनता ये भी कहता है ना ना यार आपको ज़्यादा मुझे क्रेडिट दे रहे, पूरा क्रेडिट मैं डिजर्व नहीं करता, बल्कि मैं बस थोड़ा सा क्रेडिट डिजर्व करता हूँ, मैं क्रेडिट यहाँ पे आप ही डिजर्व करते हो। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहता बुढ़ो कह रहे बस कर भाई, तू मुझे बार बार यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी बुला रहे हो, इतना ग्रैंड मास्टर मत बुला यार, काफ़ी सुनने में भी अजीब लगता है। मेरा नाम यहाँ पे ली रुई है, तो मुझे यहाँ पे बुढ़ाऊ ली बुला सकता, हाँ बुढ़ाऊ ली ये सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो सामने से यहाँ पे यान का वो कहता ओके बुढ़ाऊ ली। तो सामने से भाई ये जो याओ है ना इसको बहुत सारा नॉलेज है उस फ्लावर के बारे में, तो भाई पक्का आपने उससे बताया ना। जो सुनते बुढ़ाऊ ली कहता है या मैंने ही बताया है। और यान के देखे सामने से भाई तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है भाई तेरे अंदर जो हो रहा है ना भाई सेम हो रहा है, महसूस करता हूँ भाई अपने अंदर से, यानी भाई तेरे अंदर मेरे अंदर काफ़ी यहाँ पे सिमिलरिटी वगैरह है, इसलिए भाई ये सब पूरा कांड हो जाएगा ना। उसके बाद से अकेले में बैठ के भी मैं तुझसे साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहूँगा। तेरे माइंड में भाई पक्का यहाँ पे डाउट्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पे मतलब चीज़ें होंगी जिसके बारे में तुझे नहीं मालूम, तो मुझे ऐसा लगता है शायद भाई वो डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करेगा ना। जो सुनते यान करता है यार नेकी और पुष्प ऑफकोर्स। तो बुढ़ाऊ भी कहता है यार तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए, अभी नहीं बाद में। सामने से जो याव है ना अपने मास्टर से कहता अच्छा ठीक है मास्टर। तो सामने से यहाँ पे यान गया, उसके साथ जो भी यहाँ पे है ना और सबको अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है, उनको फ्लावर के बारे में नहीं मालूम, जिस जो खाली आपने मुझे यहाँ पे बताया है तो ये सबको बता दो ताकि इनके जो डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये भी बताता है लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं बताता, यही कहते हैं यहाँ पे जो रियल वाला यहाँ पे रिएक्शन होगा ना वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, और होने में कम से कम यहाँ पे आधा दिन तो भाई और भी आराम से लग जाएगा। तो जब यहाँ पे होगा तब यहाँ पे फ्लावर वगैरह आना चालू होगा। अभी तो भाई बहुत ही नीचे स्टेज पर है, और अभी तुम टॉप पे चल जाओगे जहाँ पे फ्लावर बेसिकली आएगा। तो अभी जाके मतलब है इनको भी वहाँ पे ढेर सारे बंदे पहले से पहुँच चुके, और पहुँचने के बाद खाली एक दूसरे के साथ ना झगड़ा करे, मारपीट करे, एक दूसरे को जान से मारे। तो वहाँ पे जाओगे तुम्हें भी झगड़ा करना पड़ेगा, जिससे खाली नुकसान होगा और नुकसान होगा, फायदा यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। सामने से याओ बताते कि हाँ भी मेरे मास्टर भाई पहले भी ना यहाँ पे एक बार भाई उसका लिक्विड यहाँ पे मेडिसिन लिक्विड निकाल चुके उस फ्लावर का, तभी तो इनको भाई नॉलेज है। और इनके अलावा ना भाई मेरे ख्याल से इस पूरे एरिया में किसी के पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना इनके पास है। जो सुनते चांद ज्ञान भी सोचते कि अभी एक बार निकाल चुके, और एक बार यानी पीछे बार भी ना वो 1000 साल पहले आया था फुल, यानी कम से कम इनकी उम्र भी 1000 साल से ज़्यादा ही होगी। सामने से यहाँ पे बुढ़ौली वही बातें बताता जो कि आने से पहले भाई वो जो सेट के यहाँ पर लीडर जो यान के भी सेट का फाउंडर था, याद है हाँ, जो सामने से जिसने बताया था कि अभी स्टेरी स्काई जो दुनिया है भाई वहाँ से आया होगा। तो ये भी बताता कि हाँ भी ऐसा माना जाता है स्टेरी स्काई जो यहाँ पे दूसरी दुनिया भाई जो कि यहाँ ये दुनिया से पावरफुल है, माना जाता है कि अभी वहाँ से ऐसा आया है जो कि यहाँ पे आएगा। उसका मेडिसिन लिक्विड अगर यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे तो यहाँ पे बंदों को मदद मिलेगा ट्रांसजेंडर स्टेज के ऊपर, जो 7th ग्रेड रहता है ना 7th स्टेज, उस पर जाने के लिए। इसलिए हर साल यहाँ पे, हर साल नहीं मतलब जैसे जैसे यहाँ पे आता ना तो ढेर सारे यहाँ पे बंदे लोग आते हैं भाई, आपस से फाइट करते, खून खराबा करते, जिसमें बहुत सारी लोग यहाँ पे जान निकल जाती है और एंड में लेकिन सबको नहीं मिल पाता। यही बेसिकली यहाँ पे दुखबरी है। और उसके बाद से बहुत से लोगों ने फाइंड करने की भी कोशिश की कि हाँ भी हज़ारों सालों पे आते, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो यहाँ पे होगा। लेकिन मिलिटारी भाई लोग हर साल लगे रहे, लेकिन उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। और ये जो पहाड़ है ना भाई जिसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली हर साल मतलब हर हज़ारों सालों पे आता है, मुझे याद है जब पिछली बार मैंने यहाँ पे आया था ना उस समय 10 किलोमीटर ऊँचा ऐसा पहाड़ था, लेकिन अभी यहाँ पे खाली 8 किलोमीटर ऊँचा बचा है। लोगों ने लिटरली भाई इसे खोद के ना 2 किलोमीटर यहाँ पे ख़त्म कर दिया ताकि वो उसका जो जड़ है उसका जो कुछ है ना नीचे से मिले, ताकि वह दूसरा फ्लावर ऑब्टेन कर सके, लेकिन कभी मिला नहीं। जो सुनते सामने से यहाँ पे मीना कहते क्यों सामने से क्यों नहीं मिला भाई, मतलब मिल जाना चाहिए था, फूल का जड़ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन नहीं मिला। तो ये कन्फ्यूजन मुझे आ रहा है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है क्यों भाई सामने से जो फ्लावर यहाँ पे रहता है और रियल वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। जो सुनते सब लोग हिल जाते क्या भाई रियल नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 402 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे बुढ़ाऊ ली कहता है कि हाँ भाई ये जो फुल है ना मैंने यहाँ पे रियल है ही नहीं। तो सब लोग कन्फ्यूज कि भाई आपको क्या मतलब है। जो सोनदेव कहता है क्या मतलब रहेगा भाई, मेरा यही कहने का मतलब जो फुल है ना लिटरली बहुत ही मिस्टीरियस, बड़ा स्पेशल है, उसकी बहुत ही स्पेशल यहाँ पे खासियत है। ये बात तुम सबके यहाँ पे मालूम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव भी है। जैसे यहाँ पे आसपास किसी भी सेंध स्टेज के बंदे को और महसूस करता ना, यहाँ पे खेलता ही नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ना कुछ ऐसा हजारों सालों बाद है ना ये नोटिस किया गया, जैसे सेंट स्टेज के बंदे यहाँ पे आते हैं वो खेलने के यहाँ पे नाम ही नहीं लेता। उसके बाद से यहाँ पे सेंट स्टेज के बंदे यहाँ पे आना बंद कर दिए, उसके बाद से यहाँ पे आ ही नहीं। तो सामने से चांद ज्ञान पूछता ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी इंतजार करें। तो इंतजार खत्म होने के बाद है ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सुनते कहते क्या करेंगे भाई, ये दोनों जो मेरा जो स्टूडेंट प्लस जो यान गए ना, इनको भाई सेफली ऊपर तक पहाड़ पे पहुँचाने का हमारे यहाँ पे काम रहेगा। उसके बाद से जो करना रहेगा भाई मेन काम इनको यहाँ पे करने को रहेगा भाई, और जो यहाँ पे लोग करेंगे हमारा कुछ भी नहीं करना। अभी सामने से बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता। इससे ज़्यादा बताऊंगा इससे भाई तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है क्लियर नहीं होगा, बल्कि और यहाँ पे मतलब कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। इसलिए भाई जैसे यहाँ पे मेन टाइम आएगा ना उसके बाद से तुम खुद यहाँ पे समझ जाओगे। शिव होता है यहाँ पे उसी माउंटेन के एरिया पे जहाँ पे बेसिकली फुल आने वाला है। पहले से बंदे मौजूद हो चुके हैं, आपस यहाँ पे फाइट करे कहाँ पे मुझे मिलेगा, मैं लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। और तभी यहाँ पे जो फ्लावर है ना खिलना चालू हो जाता है। तो खिलना चालू होता है, तो खिलना चालू हो रहा है, तो बंदे लोग देख के एक्साइटेड कि यहाँ भी चलो। तो सामने से यहाँ पे दो टीम आपस में फाइट कर रही थी, एक दूसरे को यहाँ पे जाने देनी नहीं थी। एक यहाँ पे उसको मारती उसको मारती, ऐसा कर करके एक टीम यहाँ पे खत्म हो जाती है। जैसे एक टीम यहाँ पे खत्म होती है, देखते दूसरी टीम यह सोई फाइनली यहाँ पे हो गया। सामने से यहाँ पे भाई ये लोग भी आ जाते हैं अपने बुढ़ाओ चांग्यान वगैरह। तो चांग्यान बोलते कि हमें भी जाना चाहिए, बुढ़ाओ बोलते रुको जरा सब्र करो। वो खेल मतलब फुल अभी तक आया है लेकिन अभी तक पूरा खेला नहीं है, खेलने दो। और जो टीम यहाँ जिंदा बची थी और तो देखते कि यहाँ पे दूसरी टीम आ चुकी, तो हम लोग जाते हैं। लेकिन जैसे जाते भाई पीछे से कोई अटैक करता है, इनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। राइटर का अलग नशा भाई, किसने अटैक किया किसने मारा भाई दिखाया नहीं गया, पक्का भी इन्होंने मारा होगा। जो याओ के साथ में जो है ना सपोर्टर्स, हाँ उन्होंने यहाँ पे जान से मारा होगा। तो जान से मार दिया, उसके बाद से फुल खेलने का इंतजार करते हैं। और यहाँ पे जो फाइनली फुल है ना पूरा ऐसा खेल जाता है, जैसे खेलता है चांग ज्ञान बोलता है भाई ये सही टाइम है चलो। उसके बाद से यहाँ पे सारे के सारे ये सब निकल जाते हैं यान के साथ। उसके बाद से फिर से राइटर का लगना चाहिए, लोग कहाँ मरवाने गए किसी को कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे जो याओ है ना फुल के ऊपर पहुँचता है, फुल का साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा देख सकते हो। याओ जैसे जाता है अपने बंदों के साथ और कहता है चलो भाई आते ही ना ये जो फ्लावर है उसके यहाँ पे रिफाइन करना चालू करो। लेकिन बाबा जी का घंटा भी यहाँ पे असर होता नहीं है। तो सामने से याओ बोलता कोई बात नहीं, जो सेंटर का एरिया ना भाई सेंटर के एरिया के पास चलो तब यहाँ पे हो पाएगा। तो सब लोग सेंटर के एरिया की ओर यहाँ पे बढ़ने लगते हैं। जैसे बढ़ते वहाँ पे एक दूसरी नई टीम आती है भाई, जिसमें ढेर सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे थे। जैसे वो लोग आते हैं यहाँ पे, अब चांग्यान को दिखाया गया वो यहाँ पे उड़ रहा था आराम से। तो सामने से ये अपना तलवार निकाल लेता है उन बंदों के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन याओ यहाँ पे रोक लेता है। रोकते कहते ना भाई इस मामले को सेटल करने के लिए लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चांग्यान पूछता है तो भाई इस मामले को सेटल करने कोई दूसरा तरीका है। जो सुनते कहते हाँ भाई दूसरा तरीका है। उन सारे बंदों से कहते कि हाँ भाई तुम लोग हमारी रास्ता क्लियर करो, हमारे पे हमला मत करो, हम तुम्हें सामने से भी ये जो 1000 ईयर डेमन फ्लावर है उसको कैसे रिफाइन करे वो बताएंगे। जो सुनते वो लोग कहते हैं क्या बात करे सच्ची में, मतलब तुझे मालूम है इसे कैसे करते हैं। जो सुनते यहाँ पे याओ बोलता है या वाकई में, लेकिन सामने से आप लोग एग्री करोगे तब, अगर आप यहाँ पे एग्री ना करोगे फाइट करना चाहोगे तो हमारे पास भी ढेर सारे बंदे हम भी यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते सामने से जो टीम था ना भाई एक और टीम यहाँ पे आया था, आई डोंट नो यहाँ पे अलग नेचर चल जाते जब यहाँ पे फाइट वगैरह चालू होता है। तो दो यहाँ पे दुश्मन की टीम आई थी, वो लोग भी नोटिस कर देगा। यहाँ पे क्वांटिटी के मामले में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो टीम, लेकिन जो दूसरी टीम है ना भाई वो हमारी साथी टीम नहीं है, वो भी अलग से टीम यहाँ पे आई है भाई फ्लावर के लिए, हम भी यहाँ पर आए हैं। तो अगर दोनों मिलकर हमला करेंगे तब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई एंड में फिर हम दोनों को भी फाइट करना पड़ेगा तो उससे लफड़ा हो जाएगा। लेकिन सामने जो टीम है ना भाई वो टीम में भी यहाँ पे साथ में ढेर सारे बंदे यहाँ पे लग रहे, तो वाकई में अगर फाइट हो गया तो हमारे यहाँ पे हारने के चांसेस ही है। तो एग्री कर लेते हैं। तो कहते हैं सामने सो के ठीक है भाई मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ। तो सामने से जब वो एग्री यहाँ पे हो जाता है तो याओ भी कहता है ओके गुड ये आपने सही डिसीजन यहाँ पे लिया। उसके बाद से यहाँ पे भाई ये लोग चालू हो जाते हैं, आई मीन फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं। ये सारे की टीम यहाँ पे याओ की टीम है, यान की टीम यानी जो चारों बंदे वो, और साथ ही में जो दुश्मन टीम आई थी वो सभी आराम से फ्लावर के ऊपर है बैठे नहीं भाई खड़े हैं। तभी यान का और याओ मिल के यहाँ पे कुछ ना खुसर फुसर करते हैं। जो देख कर दुश्मन टीम का बंदा कहता है क्या खुसर फुसर यहाँ पे चालू भाई, तुम लोग मिलकर आपस में कोई प्लान तो नहीं बना और हमें धोखा देने का। जो सुनते कहता है ना बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बताएंगे हम बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहे। सामने सो भी कहता है गुड बढ़िया। उसकी वजह यान का या जो फ्लावर का जो सेंटर का एरिया था ना बेसिकली उसके अंदर चल जाते हैं, बीच का जो रहता है ना पट, हाँ उसके अंदर। जो देखते हैं इनका दिमाग खराब के सारा कुछ बताया नहीं और खुद यहाँ पे चले गए, एक गलत बात है चलो तो सबके सब यहाँ पे जाने लगते। लेकिन जो चांग्यान है ना बीच में यहाँ पे रोक लेता है और कहता है कि ना जान देंगे। जो सुनते लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे तुम सालों कभी नहीं भाई हमसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने के बाद यहाँ पे भाई हमें धोखा दे रहे हो भाई, तो इसका सजा मिलेगा। जो सुनते कहते भाई तुम सब यहाँ पे फाइटर हो भाई, मतलब वॉरियर हो जो कि फाइट करते हो, तो तुम लोग यहाँ पे क्या ही कर लोगे भाई फ्लावर
टावर के अंदर जाकर एक काम करो भाई, तुम्हारे जो भी एल्केमिस्ट है जो यहाँ पे भाई इसका मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं मेडिसिन लिक्विड, उसको भेजो भाई। वो लोग यहाँ पे जाएंगे तो वो लोग भी कहते हैं हाँ ये गुड गुड, तो अपने जो भी एल्केमिस्ट है उनको यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन सामने से भाई इस मानुआ में ऐसी होता है, दुश्मन मतलब कमीना रहबे करेगा, तो सामने से सबका वो लोग भी सोचते हैं यहाँ पे ऐसे कैसे लौंडा कौन होता है मैं रोकने वाला, हम भी यहाँ पे जाएंगे। तो सब यहाँ पे घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सामने से चांगयान भी हमला करना चालू करते हैं, एक एक दो बंदों के यहाँ पे जहाँ से मर आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हो जाती है फाइट चालू, यानी सामने से ये जो दुश्मन थे उनकी टीम और साथ ही में इसकी टीम भाई क्या बोलते हैं भाई अपनी यान की टीम, यानी चारों जो मतलब चार में से 3 अंकल हुए यहाँ पे आंटी। तो सामने से यहाँ पे जो तीर वाला था अपने तीर से हमला किया जा रहा था, जो लीवा नाम का बंदा था उसके पास कोई अजीब सा टेक्निक था, उसका बॉडी का साइज यहाँ पे बड़ा होता या फिर कोई एनर्जी से बना हुआ बॉडी आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही बड़ा साइज का उसका बॉडी था, उससे यहाँ पे हमला करता है। और सामने से यहाँ पे ये जो यू थी भाई, यू का भी अजीब सा सांप वाला टेक्निक था, तो सांप निकाल के सामने से हमला कर दिया। उसका सांप भी बड़ा अजीब था, जैसे सांप एक दुश्मन काटता ना वो दुश्मन एकदम मतलब टल्ली हो जाता। अब दारू के नशे में टल्ली हुआ है फिर प्यार के नशे में आई डोंट नो, बस टल्ली हो चुका है। वैसे इनके बीच का सब फट वगैरह चालू था, उनके भी ढेर सारे बंदे मरते, चोट उनको लगता है और इन चारों को भी यहाँ पे चोट वगैरह बहुत लगता है। उसकी वजह से चांगयान बोलते वापस चलने का टाइम आ गया। तो सबका समय भी वापस उतर के भाई नीचे साइड यहाँ पे जाते जहाँ पे बुढ़ाउली इंतजार कर रहा था। तो ये सारे बंदे देख के यहाँ पे कंफ्यूज एग्जैक्टली यहाँ पे अब कौन बंदे आई डोंट नो, यहाँ पे दुश्मन भी हो सकते हैं क्योंकि सामने से यहाँ पे जो फाइट कर रहे थे तो कंफ्यूज के यहाँ पे ये लोग क्यों निकल गए, या तो याओ के भी बंदे हो सकते हैं भाई, याओ के सपोर्टर्स भी यहाँ पे आए थे क्योंकि उनमें से एक बंदा ये भी कहता है कि हाँ भाई हमें भी जाना चाहिए, उनके भी नाम भी यहाँ पे भाई खड़े नहीं हो सकते, तो ये अगर सपोर्टर रहेंगे तभी तो ये बात यहाँ पे बोलेंगे। उसके बाद से शीश होता है इनकी ओर, जैसे लोग आ जाते चोट वोट लगा हुआ था तो बुढ़ाऊ लेता है यहाँ पे वो सामने से भाई पील लेता है कि अभी ये पील खा लो जल्दी जल्दी रिकवर हो गए। तो सामने से ये लोग भी कहते हैं या शुक्रिया सामने से ठीक है ना। चांगयान बोलते हैं जैसा आपने बोला था जाओ थोड़ा सा वेट करो, जब तक वो लोग यहाँ पे अंदर नहीं पहुंच जाते। अंदर चले गए, हमने फाइट किया, उसके बाद से भाई हमने देखा भाई सही टाइम में वापस आने का, तो वापस आ गए, यानी जैसा आपने बोला था वैसा हो गया। तो भाई उन दोनों को ऐसे छोड़ देना ठीक है ना, मुसीबत नहीं ना होगा। जो सुनते कहते ना कोई मुसीबत नहीं होगा भाई, सब कुछ बढ़िया। मैंने बोला ना आगे जो होगा भाई उनके टैलेंट पे डिपेंड होगा, वो दोनों यहाँ पे संभाल लेंगे। तो ये लोग भी कहते हैं या तो समझ गए, लेकिन उनके अलावा भी 2 और एल्केमिस्ट यहाँ पे घुस गए, हम सामने से रोक ना पाए तो कुछ गड़बड़ ना होगा। जो सुनते कहता कोई बात नहीं भाई, वो घुस गए तो घुस गए। अपने दोनों ने अभियान कही और वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उनके रहते भर में कोई और यहाँ पे नहीं ले पाएगा। तो सामने से यू भी शुक्रिया करती कहती भाई बुढ़ाउली आपका शुक्रिया भाई, अगर आप यहाँ पे ना होते तो भाई हमारी बैंड बजाती, हमें कुछ नॉलेज वॉलेज होता नहीं, तो आपके चक्कर में हम लोग यहाँ पे बरकरार है। जो सुनते कहते नाम मोहतरमा ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस मेरी उम्र भाई तुम लोग से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बस एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं। मेन तो टैलेंटेड बंदे आप लोग ये भी कहते हो कि ठीक है भाई तो अब यहाँ पे रुके कोई मतलब होने वाला ही नहीं, तो वापस जो शहर है ना हम लोग शहर में चल जाते, बाकी जो होगा सब मालूम चल जाएगा। उसके बाद से शीश होता इन दोनों की ओर, जो सामने से भी आ गए तो फुल के अंदर, और फुल के अंदर आने वाले ना बहुत ही अजीब से जगह पे स्पेस वाली जगह पे खुद को यहाँ पे पाते। और सामने से यहाँ पे भाई याओ ने यहाँ पे एक अजीब सा आर्टिफैक्ट ऑन करके रखा था, जिससे देख सकते हैं शील्ड यहाँ पे ऑन हो चुका था। तो यान कैसे कहते हैं यहाँ पे शील्ड के अंदर है ना, इसे बाहर जाने की यहाँ पे कोशिश मत करना। यान के बोलता हूँ केटी के, और तभी यान का ध्यान जाता है एक दूसरे प्लेनेट या दूसरा एक दुनिया दिखा देता है। देखते कहता ओ माय गॉड भाई ये क्या स्टेरिस का दुनिया है। सामने से याओ कहता है या जिसके बारे में हम सुने हैं ये वही है। यान के बोलते क्या वाकई में जिसके बारे में सब कहते हैं कि इतना कमाल का दुनिया है ये तोंगशन दुनिया जिसमें हम रहते हैं उससे भी ज़्यादा हार्ड, क्या ये वाकई में वही है। याओ कहता फोर्स पे मैं तुझसे यहाँ पे झूठ वाला काय को बोलूँगा, ये नहीं ऐसा हो सकता भाई, स्पेस में आ चुका है, स्पेस के जरिए भाई जो भी प्लैनेट्स दिखाई दे रही है भाई उनको देख रहे, तभी यहाँ पे ध्यान जाता भाई तोंगशुआन रिल्म, यानी भाई जिस दुनिया से लोग अभी आए हैं उस दुनिया से। और कहता है को देखो भाई जहाँ से हम लोग आए भाई ये अपनी दुनिया भाई कितनी प्यारी लग रही है, और ध्यान से आप देखोगे तो सामने से हमारी पृथ्वी जैसी ऐसी लग रही है ये। उसके बाद सिवाय जो बाकी 2 एल्केमिस्ट थे भाई, बाकी 2 एल्केमिस्ट यहाँ पे भाई आ जाते हैं। सामने देखा था भाई 2 एल्केमिस्ट बाद में घुसते हैं, हाँ ये वही 2 एल्केमिस्ट है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 403 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं भाई यहाँ पे स्पेस जैसी जगह पे, जहाँ सामने से लोगों से स्टेरिस स्काई कर रहे थे भाई, वही स्टेरिस स्काई दुनिया जिसके बारे में खाली ऐसे कहानी वगैरह सुना जाता था। तभी हमने देखा था एंड में कि यहाँ पे दोनों जो बाकी एल्केमिस्ट थे वो दोनों भी यहाँ पे पहुँच जाते। तो यान के तो हमेशा लड़ने का उसका मन करते थे, तो तैयार थे कि यहाँ भी लड़ेंगे, इनको जहाँ से मारेंगे। लेकिन जो याओ है ना उसे रोक देता, कहता ना भाई इनसे लड़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते यान के बोलते ऐसे कैसे वही बना, वो लोग भी लिक्विड ले लेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए। जो सुनते ये बोलते रुको
जरा सब्र करो भाई, सामने से समझो भाई वो मर चुके हैं बिना हमला किए। सामने 100 बंदों से कहते सुनो सुनो सुनो, तुम्हें जो जगह पाए हो ना सामने से भाई, इससे बचने के लिए तुम्हें अपना डिफेंस आर्टिफैक्ट ऑन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा तो यहाँ पे टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो उनकी भी दिमाग की बातें जल्दी है कि हाँ भाई ये इसने ठीक बोला। तो उनके बाद जो भी डिफेंस आर्टिफैक्ट था वो लोग ऐसा यहाँ पे निकाल लेते प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद सामने से पूछते कि अभी कहाँ है वो, बेसिकली क्या बोलते हैं उससे भाई, वही रियल फ्लावर, जो फ्लावर के जरिए लोग यहाँ पे ना वो फेक फ्लावर था, लेकिन मेन रियल भाई यहाँ पे कहीं रहेगा। तो पूछते भाई कहाँ है, तभी ये कहता भाई आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो इनके फट के चार होने लगते, कह रहे यार मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगता है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी आगे उनको भाई दिखा देता भाई ब्लैक होल टाइप का, तो और फट जाते। तब तो सोचते कि हाँ भी यहाँ से भागने में ही भलाई है, लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखता है, मतलब देखते ही दोनों तो भाई यान का और या वहाँ से ऐसे कहीं साइड में जा चुके थे। ये लोग और हिल जाते, अरे बाप रे ये दोनों कहाँ चले गए। उसके बाद से यहाँ पे भाई उनकी मौत हो जाती है, शायद वो ब्लैक होल जैसा चीज़ है ना उन पर अटैक करता है और उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद से यहाँ पे जो यान गई है ना वो पूछता है सामने से, यहाँ तो ये जो जगह बेसिकली है भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बाहर अजीब सा एनर्जी है क्या, जो बंदों का ऐसा जिंदा रहने नहीं देता, उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और तुम्हारा ये जो कुछ है जिसके अंदर अभी हम लोग है, क्या ये हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा ना। जो सुनते ये कहता है यस कन्फर्म, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो स्टेरिस का एक दुनिया जहाँ पे अभी हम लोग है ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे अगर तुम्हें जिंदा रहना ना बिना किसी आर्टिफैक्ट का, तुम्हें कम से कम यहाँ पे 7 ग्रेड के 2nd लेवल पे रहना पड़े, तब जाकर तुम यहाँ पे जिंदा रह पाओगे। या फिर तो जो वैसा मेरे पास है ना कमाल का आर्टिफैक्ट जिसके मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँ, ऐसा तुम्हारे पास रहना जरूरी है। उसके बाद सामने जो मेन रियल 1000 ईयर फ्लावर था ना वो दिख जाता है। यान गए से कहते देखो भाई वो रहा सामने, जाओ जाके उसके अंदर से यहाँ पे लिक्विड ले लो, कुछ नहीं करना, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे रियल फ्लावर दिख जाएगा, जाके तुम आराम से ले लोगे। तो जैसे उसके पास जाते ना सामने से लिक्विड तैयार था, बस करना कुछ नहीं, लिटरली खाली उठा के अपने पास यहाँ पे रखना है। तो कहते देखो भाई इस बार तो यहाँ पे ढेर सारा है, मुझे याद है जब पिछले बार मेरे मास्टर आए थे उन्होंने मुझसे कहा था कि कम से कम मेरे खाली 3, उस समय खाली यहाँ पे 3 था, लेकिन इस बार तो यहाँ पे ढेर सारा है। यान कह जाता है और सारे सारे यहाँ पे उठा लेता है, जिसमें से 2 बूंदे ना इसको भी देता है, याओ को कहते हैं कि हाँ भी बाकी सारा मैंने ले लिया, 2 बूंद यहाँ पे तुम भी रखो। जो सुन के याओ बोलते ना मुझे इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये जो लिक्विड है ना सामने से 7th ग्रेड पे जाने के लिए काम आता है। 7th लेवल पर मेरे मास्टर भाई वो पहले से यहाँ पे जा चुके हैं, और रही बात मेरा मुझे जाने में भी टाइम है, और प्लस मैं अपने बल से यहाँ पे जाना चाहता हूँ अपना मेहनत करके, ना कि कोई लिक्विड का यहाँ पे यूज करके। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, मैं भी खाली एक ही बार पूछता हूँ, एक बार में लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो बाकी मैं रखूंगा, तो बाकी 2 रख लेता। फिर यान के पूछता भाई आने के यहाँ पे आ तो गए, लेकिन वापस यहाँ से जाएंगे कैसे, जाने का क्या रास्ता है। जो सुनते ये कहता भाई एक यहाँ पे टनल या फिर बोल सकते पोर्टल दिखेगा, हमें उसके जरिए जाने का रास्ता है, जो यहीं कहीं आसपास यहाँ पे होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे होगा ये मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे नहीं बताया था। मैंने पूछा भी करे बता दो यार, सामने सुने कहा कि नहीं भाई ये जा, तो खुद से यहाँ पे ढूंढना, और खुद से ढूंढने के बाद वहाँ से यहाँ पे आ जाना। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हल्की सी यहाँ पे मेहनत करना है और यहाँ पे ढूंढना है। लेकिन अगर बाई चांस मुझे फटाक से मिल गया ना तो भी भाई इतना आसानी से जाऊँगा नहीं, थोड़ा टाइम यहाँ पे लगा के जाऊँगा। जो सुनते यान के बोलता है क्यों भाई जैसे मिलेगा हमें फटाक से जाना चाहिए ना। जो सुनते याओ कहता है क्यों भाई ये जो जगह है भाई सामने से तुझे तो मालूम है स्टेरिस स्काई की दुनिया है, और सामने से स्टेरिस स्काई दुनिया हमारी दुनिया से भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यानी जो भी यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी या फिर जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर या फिर जो भी पावर रहती है कल्टिवेशन जो काम में आने वाला है ना, हमारी दुनिया से यहाँ पे भाई लाखों गुना ज़्यादा अच्छा और लाखों गुना ज़्यादा यहाँ पे प्योर रहेगा। वहाँ पे ना लगभग 1 साल कल्टिवेशन करने के बराबर, मतलब यहाँ तो 1 दिन कल्टिवेशन करेगा ना, वो वहाँ पे 1 साल कल्टिवेशन करने के यहाँ पे बराबर है। ये सुंदर यान के बोलते क्या बात करा सच्ची में। फिर तो भाई रुके काय को भाई हमें फटाक से यहाँ पे कल्टिवेशन चालू करना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। यो सुंदर याओ बोलता है रुको जरा सब करो, उसके लिए चाहिए भाई यहाँ की एनर्जी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आर्टिफैक्ट ऑन करके रखा ना जिस चक्कर में यहाँ की एनर्जी इसके अंदर हमारे पास नहीं घुस पा रही हो, जब तक नहीं घुस पाएगी हम लोग कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो हल्का सा ओपन करता हूँ ताकि भाई थोड़ा सा एनर्जी खाली अंदर आ जाए, ज़्यादा एनर्जी रहेगा तब हमें नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चलेगा तो थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे अंदर आएगा, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे ही करता हुए हल्का से यहाँ पे खोलता है, थोड़ी सी एनर्जी आती है अंदर, दोनों खुश, उसके बाद से वापस यहाँ पे बंद कर देता है और दोनों बैठ कर अपना कल्टिवेशन यहाँ पे चालू कर देते हैं। कुछ देर तक लोग यहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं। उसके बाद से जो यान गए ना यार से कहते सोना यार मैं क्या यहाँ पे सोचा था कि भाई अलग अलग यहाँ पे काम करते हैं, मतलब दोनों यहाँ पे साइड में बैठ के तेरे आर्टिफैक्ट के अंदर है ना अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं। क्यों भाई एक बात मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ, सामने से आर्टिफैक्ट को मेंटेन करने के लिए सही सलामत रखने के लिए तुझे अपने इंटरनल पावर यहाँ पे बदल लगाना पड़ता है, जिस चक्कर में तो इंटरनल पावर यहाँ पे काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में खत्म हो रहा है। प्लस तो खुद की प्रोटेक्शन करे, मेरी भी प्रोटेक्शन इसके अंदर करे, यानी डबल तेरी इंटरनल पावर यहाँ पे जा रही है। इसलिए मैं अलग अलग होने को बोलूँ ताकि भाई तेरी यहाँ पे इंटरनल पावर ज्यादा खत्म ना हो। जो सुने सामने से आओ बोलता हाँ मुझे इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तू भाषण यहाँ पे जाएगा तो भाई जो एनर्जी ना तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तेरे पास यहाँ पे भाई कमाल का आर्टिफैक्ट रहना पड़ेगा। और कम से कम मैंने 7th ग्रेड का मीडियम लेवल के यहाँ पे चाहिए, जैसे भाई मेरा ये वाला है 7th ग्रेड का, अगर लो भी रहा ना तो भी तू खुद को यहाँ पे बचा नहीं पाएगा। तो तेरे पास है ना ऐसा कोई आर्टिफैक्ट। जो सुनते यान के बोलते शायद मुझे किसी आर्टिफैक्ट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनते याव हिल जाता कहता भाई तू होश में भी है ना, तू यहाँ पे क्या बकवास कर, तुझे कुछ आइडिया भी है, ये वाकई में बाहर का जगह यहाँ पे खतरनाक है, तू बिना किसी आर्टिफैक्ट ऐसी बात जाएगा तुझे बहुत
ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। यान के बोल दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान ही होगा, ज़्यादा का मुझे नुकसान यहाँ पे होगा नहीं। एक बार ट्राई मार लेते हैं, ट्राई मगर यहाँ पे अच्छा से नहीं हो पाया तो वापस आ जाऊँगा। तो ये भी बोलता अच्छा ठीक है भाई, जाके यहाँ पे ट्राई मार ले। बाहर सट जाता है, हल्का सा कुछ सेकंड खाली तकलीफ होती है, उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जैसे कि भाई कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो याओ भी देखते हो, कहते भाई वाकई में तू तो एकदम खतरनाक मॉन्स्टर ही है, इतने खतरनाक एनर्जी से तुझे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मानना पड़ेगा। कैसा लग रहा है जो सुनते यान के बोलते मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आजा भाई बल्ले बल्ले हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो सुनते कहते ना भी रहने दे, तुझे अकेले अकेले बल्ले बल्ले करना है, वहाँ पे अकेले अकेले बल्ले बल्ले कर, मैं वहाँ पे बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। तुझे यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन मैं लिख के बोल सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे बाहर जाऊँगा मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चल भाई अब तू यहाँ पे अकेले सब कुछ आ जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करते भाई, अलग अलग होकर ना यहाँ पे जो रास्ता बेसिकली वो जो था भाई क्या पोर्टल अपने दुनिया में वापस जाने का, वहाँ पे ढूंढ लेते, जिसको मिलेगा भाई देखते भाई किसको यहाँ पे पहले मिलेगा। और हाँ एक बात यहाँ पे और बता दूँ, हम लोग यहाँ पे ढूंढने के बाई चांस मुझे पहले मिल गया, मैं तेरा इंतजार वहाँ पे करूँगा, लेकिन मान लेके यहाँ पे इंतजार करते करते बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो गया और मेरा पावर यहाँ पे खत्म होने को आ जाएगा, मैं वापस लौट जाऊँगा, तेरे लिए यहाँ पे इंतजार नहीं करूँगा। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी टेंशन मत ले भाई, तू आराम से, तुझे तुरंत जाने रहना, तू जा सकता है, मेरे इंतजार नहीं करेगा तो भी यहाँ पे चलेगा। जो सुनते याओ बोलता है ओके ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे ध्यान रखना और मरना यार मत, बिल्कुल भी ना। जो सुनते यान के बोलता है टेंशन मत ले, नहीं मारूंगा। एक यहाँ पे पोटली निकाल के देता है, उसके अंदर यहाँ पे भाई लिक्विड था, देता है कि यहाँ पे ये रखो सामने से, कहता है लेकिन ये क्या है। तो यान के बताता भाई कमाल का इसके अंदर सामान है, जैसे तुम्हारा मान लो कि भाई बहुत एनर्जी कम हो जाएगा या फिर चोट लग जाएगा ना, इसे यहाँ पे ले लेना, तुम्हारा जो भी चोट है ना काफी फटाफट यहाँ पे ठीक होगा। ये पक्का वो होगा भाई मराइन ड्रग लिक्विड। तो ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद से दोनों यहाँ पे अलग अलग होकर निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। और जो स्टेरिस का दुनिया बेसिकली स्टार्टिंग में बोला जाता है हाँ भाई स्टेरिस का दुनिया, मुझे लगा भाई स्टेरिस का दुनिया नहीं भाई, एक रहेगा अलग प्लेनेट, लेकिन स्टेरिस का दुनिया मतलब ये दुनिया जो स्पेस वाली दुनिया ना, इससे लोग यहाँ पे स्टेरिस का कह रहे थे। तो यही जो पूरा स्पेस का जगह पे लोग आए स्टेरिस का समझिए। तो जैसे यान के यहाँ पे पूरा घूमता ना, घूमते घूमते नोटिस करता है ये जो भी एनर्जी ना, इसका जो ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक के अंदर यहाँ पे जाके ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन तभी नोटिस करता है ना 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 ब्लैक बुक नहीं, बल्कि ब्लैक बुक के अंदर जो यहाँ पे भाई ब्लैक स्टोन रखे हुए, जो सबसे पहले चांद ज्ञान द्वारा मिला था, दूसरा भाई दूसरे एल्केमिस्ट गिल्ड का जो लीडर द्वारा मिला था, वो दोनों के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व हुए जा रहा है। तो यान के नोटिस कर लेते, कह रहे यार ये तो उसमें ऑब्जर्व हो रहा है एक से भाई, लेकिन उसमें ऑब्जर्व क्यों हो रहा है, क्या वो भी इस दुनिया का आइटम है, आई डोंट नो यार, मुझे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आ रहा। और जो भी है ना स्टोन बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, से बाद में मालूम मतलब बाद में मालूम करूँगा क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद से अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करता है। लेकिन जैसे कंटिन्यू करता है ना, इससे यहाँ पे आइडिया लगता है कि भाई जो भी एनर्जी यहाँ पे स्टेरिस का दुनिया की है बहुत ही ज़्यादा है ना, ऐसा अजीब 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 इसको ऐसा लग रहा है। और तब ये नोटिस करता है ना यहाँ पे उस एनर्जी का बना हुआ बहुत ही बड़ा भवंडर, जो कि देखने में एकदम मिल्की वे जैसे गैलेक्सी रहता है ना, वैसा यहाँ पे लग रहा है, जो इसको यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये भी ज़्यादा शीट में मुझे लगता है इससे यहाँ पे बचना पड़ेगा। तो इसने अपने हाथ में जो कड़ा लगा के रखा था, जो क्यू ने दिया था, वो वाला कड़ा भी इसने पहन के रखा था। तो कड़ा यहाँ पे निकाल देता है कि हाँ भाई ये कड़ा निकालो और अभी के लिए भाई फटाक से उड़ते हुए निकलो, ताकि भाई फटाक से यहाँ पे निकल पाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई भंडने के जरिए इसको कुछ होता है या बच जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 404 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। स्टेरिस स्काई में सामने से यहाँ पे स्टेरिस स्काई की एनर्जी का बना हुआ है बहुत ही बड़ा भवंडर, इसके पीछे यहाँ पे पड़ जाता है। तो यान के वहाँ से भागने लगता है, बहुत दूर यहाँ पे भागता है, लेकिन नोटिस करता है ये भाग नहीं सकता, मतलब भाग तो सक रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन पीछे से यहाँ पे ना वो पीछा किए जा रहे। तो अब इसको आइडिया लग जाता है कि भागूंगा, जहाँ तक भागूंगा ये मेरे पीछे यहाँ पे आएगा। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मुझे यहाँ पे रुक के इसका सामना करना पड़ेगा। और अब जो अपना जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म था ना, वो फॉर्म में यहाँ पे आता है, ताकि भाई इसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़े और तूफान का यहाँ पे सामना कर सके। तो पूरा पावर आके यहाँ पे सामना करता है, जितना एनर्जी हो सके पूरा एनर्जी यहाँ पे लगा देता है। लेकिन तो भी तूफान है ना इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसको बहुत ही ऐसा तकलीफ होने लगती है, दिमाग खराब कह रही है यार, डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको यहाँ पे रोक नहीं पा रहा, आप क्या करूँ। तो मराइन ड्रग लिक्विड जो है ना उसे निकाल के यहाँ पे पीता कि यहाँ पे, ताकि और भी एनर्जी बढ़े, जो भी चोट मुझे यहाँ पे लगे उससे जितना हो सके वो उतना यहाँ पे सह लूँ। लेकिन सामने से तूफान भाई और बढ़ते जा रहा है और इसका ये भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता। और देख सकते पूरा खून वून भी पूरा ऐसा हुए पड़ा था। उसके बाद से काफ़ी टाइम ऐसा निकल जाता है और उसकी आँख यहाँ पे खुलती है। तो चोट यहाँ पे ठीक हो चुका था, शायद मराइन लिक्विड यहाँ पे काम आया था। तो यहाँ पे ये देखता भाई मैं जिंदा हूँ, आई मीन मैं जिंदा हूँ, मुझे लगा भाई मेरी यहाँ पे बैंड बजाएगी और मैं यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहूँगा। और तब ये भी नोटिस करता है वो तूफान के अंदर से काफ़ी एनर्जी ना ये अपने बॉडी में भी यहाँ पे पाता है। तब इसके दिमाग की बत्ती जल्दी, यहाँ भी एनर्जी मेरे बॉडी में आ चुका है और मुझे यहाँ पे तकलीफ भी नहीं हो रही। तो सामने से इसका हो सके मैं शायद अपने लेवल अप यहाँ पे कर सकता हूँ। ट्राई मार के देखता हूँ ट्राई मारने में क्या जाता है। तो यहाँ पे वाकई में ट्राई मारता हूँ, जैसे यहाँ पे ट्राई मारता ना, इस सच में इसका लेवल अप यहाँ पे हो
हो जाता है। अब ये भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज पे जा चुका है तो बहुत खुश है और लिटरली खुशी के मारे खाली हंस रहा था जो से है कर करके। उसके बाद से अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर लेता है। मुझसे मत पूछो कपड़े कहाँ से आए, पक्का ब्लैक बुक के अंदर यहाँ पे रखा होगा तो चेंज वेंज कर लेता है। देखता है यहाँ पे अब वापस जाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए यहाँ पे वापस जाने के लिए भाई निकल जाता है। और जैसे यहाँ पे निकलता है ना, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करता हुआ जो स्पेस है जो स्टेरिस का है ना, कमाल कमाल के यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली इम्प्योर मेटर्स आते हैं उसे यहाँ पे कहा जाता है। तो नोटिस करके अभी ये सब और है और ये और मुझे यहाँ पे कोई ऐसा वैसा और नहीं लग रहा, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के मुझे यहाँ पे और लग रहे हैं कि भाई सामने से जो भी तूफान था ना, तूफान को इस और ने यहाँ पे सह लिया। और मुझे याद है याव ने मुझसे कहा था कि भाई अगर तुम्हें वाकई में जो भी एनर्जी यहाँ पे सही सलामत रहना ना, तुम्हारे पास कम से कम 7 ग्रेड का मिडल लेवल का आर्टिफैक्ट रहना पड़ेगा। और तो भाई इसने अगर यहाँ पे सह लिया तो पक्का ये जो और है ना यहाँ पे 7 ग्रेड के मिडल लेवल के और वगैरह होंगे, तो ये सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबको यहाँ पे कलेक्ट करने लगता है और ये भी सोचता है पृथ्वी पे जाके, यानी मतलब अपनी दुनिया में बेसिकली वापस जाकर सामने से यहाँ पे भाई कोई ऐसा मिल जाएगा बंदा जो कि और कहीं उसे यहाँ पे 7 ग्रेड का आइटम बना सके, तो हो सकता है सबसे बेटर आइटम मेरे पास यहाँ पे रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे निकल जाता है वापस जाने के लिए। रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई मेरे अंकल और आंटी लोग यानी मार्शल अंकल और मार्शल आंटी यू मालूम नहीं भाई अभी उनका क्या हालत हो रहा होगा। और जाते जाते वापस तो जो फ्लावर है ना वो फ्लावर यहाँ पे नोटिस करता है तो समझ जाता है कि अभी अगर वाकई वो फ्लावर यहाँ पर ये वाला तो जो भाई हमारा पोर्टल है जिसके जरिए अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ वो भी कहीं यहाँ पे आसपास रहेगा। थोड़ा सा आसपास यहाँ पे ढूंढता है तो सामने से यहाँ पे पोर्टल फाइनली मिल जाता है। तो ये भी खुश मिल चुका है, लेकिन याओ की एनर्जी मुझे आसपास से महसूस नहीं हो रही, यानी जो याओ है ना वो यहाँ पे जा चुका रहेगा। सामने से याओ ने मुझसे कहा था ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लौट जाऊँगा, तो शायद वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो गया। और मालूम नहीं उसे यहाँ पे कुछ और भी मिला होगा कि नहीं, जैसे भाई मुझे मिला ना, मतलब जैसे मेरा लेवल अप हो गया और साथ ही में मुझे ये और मिला तो उसको भी कुछ ना कुछ मिला होगा। चलो वापस जाकर देखते। तो पोर्टल के जरिए यहाँ पे घुस जाता है, वो जैसे पोर्टल के जरिए घुसता है वापस उसी दुनिया में पहुँच जाता है भाई जिस दुनिया से आया था। मतलब वो मेन दुनिया नहीं है भाई, इसके फैमिली दुनिया नहीं, ये तोंगशुआन दुनिया है। वहाँ पे जाता है आँख ऐसा बंद हो जाता है, वो जैसे आँख खुलती है आसपास का नज़ारा देखता है, देखते कन्फ्यूज कि भाई ये कौन सा जगह भाई, ये तो शहर नहीं लग रहा, लगता है कोई बाहर सड़क यहाँ पे एरिया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भाई इसलिए अपने मार्क्स इसने लगा के रखा था तो मार्क्स यहाँ पे हटा लेता है, वापस अपने रियल चेहरे पे आता है, चोटी वोटी यहाँ पे बांधता है और सोचता है मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हाँ भी मुझे कितना टाइम हो गया वहाँ पे रह रहे। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। उसके बाद से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे निकलता है ना तो सामने से मनी मन सोचते कि हाँ भी मैं बुढ़ाउली और साथ ही में यहाँ पे आओ हम तीनों ऐसे बंदे जो कि वहाँ पे गए थे वहाँ से यहाँ पे वापस आए हैं। तो जैसे बाहरी दुनिया को मालूम चाहिए कि हाँ भी ये तीनों बंदे यहाँ पर आए हैं तो आके ऑफकोर्स यहाँ पे पूछेंगे, जिसमें से बुढ़ाउली के बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि भाई बुढ़ाउली यहाँ पे 1000 साल पहले गए थे तो उनसे कोई यहाँ पे पूछेगा नहीं। और ये बात मेरा तो उस समय भाई जब मैं गया था तो मैंने मास्क लगा के रखा था यानी फेक चेहरा था, तो भाई जब मैं अपने रियल चेहरे में जाऊँगा या दूसरा चेहरा चेंज कर जाऊँगा तो मुझे भी कोई यहाँ पे पहचानेगा बिल्कुल भी नहीं, तो कोई भी मेरे पीछे नहीं जाएगा। और ये बात याओ, हाँ तो याओ के पीछे यहाँ पे पड़ सकते हैं, लेकिन याओ की प्रोटेक्शन करने के लिए वो उसके मास्टर प्लस यहाँ पे सिटी लॉर्ड भाई सब के सब बंदे हैं, तो कोई भी उससे यहाँ पे जाके परेशान नहीं करेगा, यानी हमें से किसी को भी ऐसा टेंशन नहीं कि यहाँ पे लोग आके परेशान करेंगे कुछ भी करेंगे। लेकिन यार ये सब बातें अभी मैं क्यों सोचूँ, अभी के लिए जो है ना मुझे यहाँ से निकलना है और वापस उस सिटी में पहुँचना पड़ेगा। कोई आसपास के बंदे को ढूंढता हूँ और रास्ता यहाँ पे पता करने की कोशिश करता हूँ। तो सामने से ये नोटिस करते हैं उसके बाद जो कांड हुआ था ना ट्रांसजेंडर स्टेज के जाने बाद, इसका सॉल्व का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, तो अपना डिवाइन सेंस यूज करके मतलब पता लगाता है कि यहाँ पे आसपास यहाँ पे कहाँ बंदे होंगे। तब थोड़े दूर में यहाँ पे ऐसे बंदे लोग का आइडिया लग जाता है। वो बंदे लोग यहाँ पे थे भाई जिसमें से एक लड़की भी थी, कुछ लड़के थे मिल के यहाँ पे एक अजीब सा बिस्ट जानवर था उसको मारने का ऐसा कोशिश कर रहे थे, तो मिल को उसको एंड में मार डालते हैं। तब उन्हीं लड़के में से एक लड़के पीछे ना डायरेक्ट ऐसे यान के प्रकट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट चल जाता है, तो वो लड़का भी हिल जाता है। यान के इससे पूछता है साले तू है कौन है और कहाँ से आया है। जो सुनता यान को ना ना डरो मत डरो मत डरो मत, मैं कोई यहाँ पे बहरूपिया आदमी नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। क्या जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ना मुझे वहाँ पे जाना है, क्या आप में से कोई मुझे वहाँ का रास्ता बताएगा। जो सुनकर उनकी टीम की लड़की थी वो कहती है अच्छा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाना है, हाँ वो डायरेक्शन में यहाँ पे जाओ, तुम वाकई में अगर चल के यहाँ पे जाओगे ना तो 3 से 5 दिन यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद से पहुँच जाओगे। तो यान के बोलता हूँ कैशु किया, तभी जो लौंडा उसमें से था वो कहते लगे क्यों भाई तो सामने से वो सिटी में यहाँ पे क्यों जाना चाहता है। वो सिटी में आमतौर पर ऐसे बंदे तभी जाते हैं जब यहाँ पे 1000 ईयर जो फ्लावर है ना वो आने वाला था और 1 साल पहले यहाँ पे आके गया, मतलब गया तो भाई आप जाके क्या मिलेगा, यानी यान का इन्हें 1 साल भाई उसके अंदर भी बताया था स्टेरिस का दुनिया में, यान का भी सुन के हिल जाता है। अरे क्या बात करे भाई 1 साल, मतलब वाकई में 1 साल हो गया। वो कहता हाँ भाई 1 साल हो गया, 1 साल पहले वहाँ पे अपीयर हुआ था। और ऐसा सुनने में आके 2 जवान लौंडे थे भाई, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होकर फ्लावर के अंदर जा पाए थे, लेकिन उसके बाद से जो भी लौंडे थे दोनों लौंडे गायब हो गए। यान का भी यहाँ पे पूरा हिला पड़ा, कह रहे बाप रे भाई मतलब 1 साल में वहाँ पे रुक गया। इसमें लिटरली भाई 1 महीना 2 महीना तो भाई यूं ऐसे गुजर जाता था, लेकिन अब तो लिटरली भाई 1 साल यहाँ पे गुजर गया। पहले आके भाई 1 साल इसने टाइम पास किया था, यहाँ कभी घूमा कभी वहाँ घूमा, उसके बाद से 1 साल ऐसे निकल गया, यानी लगभग 2 साल हो चुके भाई शुयान शाया बुढ़ाओ किस दुनिया में आए और अब तक उनसे यहाँ पे मिला ही नहीं है भाई। 2 साल तो ऐसे इसमें वेस्ट हो जाते कि यहाँ पे मालूम ही नहीं चलता।
सामने से यहाँ पे फिर वो लड़का हंसते हंसते कहता है कि यार मतलब तुझे वाकई में ये खबर नहीं मिली, ये खबर तो बहुत ही फेमस खबर था, लिटरली हर शहर में पहुंच गया था, लेकिन तू 1 साल बाद यहाँ पे लौटा, अब तो बाबा जी का तुझे ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। तो यान का भी कहता हाँ क्या करे, क्या ना मैं बहुत दूर एरिया से आऊँ, प्लस बहुत ही पिछड़ा एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो भी न्यूज़ है ना लेट आता है, एक साल लेट आता है, जिस चक्कर में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन थैंक यू आपने यहाँ पे रास्ता बता दिया। उसके बाद से उड़ते हुए निकल जाता है। उसके बाद से चेंज होता है उसी शहर में जो सिटी लोड घर है वहाँ पे, जहाँ पे बुढ़ौली और उसके स्टूडेंट याओ भाई ऐसा आराम से बैठे हुए थे। याओ यहाँ पे कहता भाई कितना टाइम यहाँ पे बीत गया, मालूम नहीं अभी यान का यहाँ पे क्या हालत हुआ रहेगा। जो सुनते उसका मास्टर कहता है यान के तो उसी लौंडे के बारे में बातचीत करे ना जिसके साथ तू यहाँ पे गया था। जो सुनते कहता है यस यस मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करो, मुझे विश्वास है भाई वो यहाँ पे अभी जिंदा होगा, मतलब 1 साल हो चुका है यहाँ पे, टेंशन ले कि अभी उसका भी क्या हालत होगा। जो सुनते ये कहता भाई क्या 1 साल, मतलब 1 साल तुझे आइडिया भी 1 साल यहाँ पे बहुत ही लंबा होता है, तो मेरे ख्याल से वो उसका तो यहाँ पे थक ना धंधा हो चुका रहेगा, यानी भाई उसकी जान निकल चुकी रहेगी। जो सुनते कहता ना मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है कि उसको यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो अभी यहाँ पे जिंदा होगा। मुझे याद है जैसे हम लोग यहाँ पे गए थे ना बेसिकली, तो जाने के बाद उसका फिजिकल पावर मुझसे एकदम अलग था, लिटरली बिना किसी डिफेंस सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे बाहर साइड जाके जिंदा था। 3 महीने भाई मैं भी वहाँ तक रुका था, और रुकने के बाद वहाँ की एनर्जी हल्के 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 अपने अंदर मतलब लेके ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया था। 3 महीने वहाँ की एनर्जी का प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरा फिजिकल बॉडी है ना उसके साथ, मतलब उसके साथ एक कंपेयर कर दिया जाए तो भी भाई बहुत यहाँ पे बेकार था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मतलब वो जिंदा होगा, मतलब जिंदा होगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता हाँ भाई जिंदा होगा तो जिंदा होगा, अगर जिंदा होगा तो यहाँ पे वापस आ जाएगा, लेकिन तो उसके चक्कर में भाई ये शहर में 1 साल से रुका पड़ा है, जिससे वो वाकई में तेरा भी नुकसान हो रहा है। हमें वापस से भाई अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, जो काम था भाई वो काम तो यहाँ पे हो चुका है ना, तो समझ जा। जो सुंदर याओ कहते हैं काम करते मास्टर 10 दिन यहाँ पे और रुक जाते हैं, अगर 10 दिन के यहाँ पे नहीं आया तो सामने से भाई मैं चला जाऊंगा आपके साथ। जो सुंदर कहता है ठीक है भाई 10 दिन रुक जाते हैं, देखते भाई कौन सा यहाँ पे चमत्कार क्रिएट करके आता है, लेकिन तभी बुढ़ाओ के यहाँ पे झटका लगता है, कुछ उसको ऐसा एहसास होता है। जो सुंदर याओ कहता है क्या हुआ मास्टर भाई, सामने से कुछ अजीब हुआ का, ये कहता है कि हाँ भाई मैंने बोला ना क्या चमत्कार करता है, वो चमत्कारी बच्चा आ चुका है और उसने यहाँ पे चमत्कार कर दिया। जो सुंदर कहता है भाई आपका ये कहने का मतलब है कि यान के यहाँ पे वापस आ गया। बुढ़ाऊ कहता है या वाकई में यान के यहाँ पे वापस हो गया, मतलब वापस आ गया। कहता है क्या बात करे सच्ची में, वो कहता है या सच्ची में। सामने से भाई उसी होटल के अंदर रुका भाई जिस होटल के अंदर पहले रुकता था, और जहाँ पे उसके मार्शल अंकल और मार्शल आंट वगैरह यहाँ पे रुके हुए, तो जा भाई जाकर उससे मिल, बधाई दे उसे, और साथ ही में उसको भाई मेरे पास भी लेके आना, मुझे भी उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो ये भी कहता है ओके ठीक है भाई मैं अभी गया और अभी आया, और इतना बोल के निकल जाता है उसके पास जाने के लिए, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 405 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान का फनील उस होटल में आ जाता है जहाँ पे चांगयान और बाकी यू सब रुके हुए थे। आते यहाँ पे कहता देखो मैं वापस आ गया। सामने से चांगयान देखता है यान के को, कहता वापस आ गया, यान के वापस आ गया। एक से तू 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 यहाँ पे यान के है ना, तू वाकई में जिंदा है ना। ये कहता हाँ मैं जिंदा हूँ, वाकई में कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं यान का ही हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। सामने से ये भी कहता है क्या बात करे सच्ची में, तू फाइनली भाई 1 साल बाद तू वापस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीछे से जो यू है ना, यू भी यहाँ पे आती है, देखती कहती भाई क्या क्या यान का यान के यहाँ पे वापस आ गया, और लिटरली पूरा पी के यहाँ पे रखी थी, पूरा दारू के नशे में से टल्ली हुई थी। सामने से कहती भाई तुझे मालूम भी नहीं है मैंने तुझे यहाँ पे कितना याद किया। यान के सामने से कहता अच्छा तूने यहाँ पे दारू पिया ना फिर से भाई, आपने फिर से दारू भर भर के पिया ना, और ऐसा लगता भाई आपने कुछ ज़्यादा ही दारू इस बार पी लिया, इतने नशे में तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जो सुन देखती हाँ तो मैंने पी, तेरे बाप का क्या जाता भाई, तुझसे मैंने पैसे मांगे नहीं ना, जो भी पैसे मेरे यहाँ पे लग रहे ना। पीछे से यहाँ पे चांगयान कहता भाई क्या बताऊँ भाई, जब से तू यहाँ पे गायब हुआ ना हमने काफ़ी इंतजार किया, तो सबको ऐसा लगने लगा तू मर गया, प्लस भाई हमें भी ऐसा लगे शायद भाई तू यहाँ पे टपक गया, जिस बात के इसको बहुत ही बुरा लगा। और यहाँ पे फीमेल कबीरदास यहाँ पे बन गई, नहीं कबीरदास नहीं कबीर सिंह बन गई, और खाली दारू 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 दारू। सामने से क्या पूरी भाई पैसा इसने दिया, पैसे भी मेरे यहाँ पे लगते थे, तो सामने से वाकई में बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी। चलो भाई अब ठीक है कि सामने से तुम यहाँ पे लौट गए। जो सुनते यान के बोलते या मैं वाकई में यहाँ पे लौट गया, लेकिन खाली आप दोनों यहाँ पर है, बाकी वो दोनों मार्शल अंकल थे वो दोनों कहाँ गए। जो सुनते चांगयान कहता अच्छा वो दोनों यहाँ पे वापस सेक्ट में लौट गए, वो दोनों ने भी हमारे साथ तुम्हारा यहाँ पे इंतजार किया था, लेकिन हम चारों के चारों बंदे भाई सेट से लंबे समय के लिए दूर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो दोनों सेक्ट में वापस लौट गए सेट का काम यहाँ पे करने के लिए। और रही बात यहाँ पे बुढ़ाऊ और उनकी जो स्टूडेंट यहाँ पे मीना थी, वो लोग यहाँ पे वापस लौट गए, उन्होंने भी यहाँ पे इंतजार किया था, लेकिन उनको भी यहाँ पे काम था इसलिए उनको भी जाना पड़ा वापस। और ये बात हमारा हमने सोचा भाई 1-2 साल और इंतजार कर लेते, तुम आओगे तो भाई चले जाएंगे, नहीं आओगे तो हम लोग यहाँ पे भाई मतलब तुम आओगे तो साथ में निकल जाएंगे, नहीं आओगे तो अकेले निकल जाएंगे, लेकिन देखो भाई तुम यहाँ पे आ चुके तो अब हम भी जाने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता या सॉरी भाई मेरे चक्कर में आप लोग को इतना भाई प्रॉब्लम झेलना पड़ा, मुझे भी आप सभी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आई। तभी पीछे से यहाँ पे या हुआ तो कहते क्या भाई मेरी याद नहीं आई, मतलब बाकी सबकी याद आई,
बाकी सबके बारे में पूछ रहा है और मेरे बारे में नहीं पूछ रहा। और यहाँ पे यान के चेहरा देखता है, देखते कहते साले तू है कौन भाई, आई डोंट नो। सामने से यान कहीं का यार, मुझे तो यान के यहाँ पे आवाज आई थी। हमें मालूम है याओ का इसने अभी तक अपना रियल चेहरा दिखाई नहीं था। जब जब उसकी बातचीत यहाँ पे की थी ना उसके साथ है, तो यान के मार्क्स वाला चेहरा था, तो अभी अपने रियल चेहरा में लेकर आया था, तो सामने से पहचान नहीं पाता। तो यान के कहते नहीं भाई मैं हूँ, उस समय जो तूने देखा था मेरा फेक चेहरा था, यही मेरा रियल चेहरा है। जो सुन वो हिल जाता कहते तू वाकई में रियल यान का ही, मतलब तेरा रियल चेहरा मतलब ये हो कि इससे पहले भाई तूने खाली मेरे यहाँ पे काटा, अपना रियल चेहरा यहाँ पे दिखाई नहीं। साले धोखेबाज ये दोस्त है। ये कहते ना भाई कॉमन सी बात है, जब तुम किसी से यहाँ पे मिलोगे, अनजान बंदों से मिलोगे, तो अपना चेहरा यहाँ पे छुपाओगे। तो मैंने भी यहाँ पे छुपा लिया। तो सामने से भाई गद्दारी मत समझ भाई अब तो अपना चेहरा देख लिया ना। जो सुनते कहता है यार ये चेहरा यहाँ पे देख लिया, लेकिन चेहरा के अलावा ना मैंने एक और भी तेरे बात में अजीब नोटिस किया भाई। पहले से तू काफी अलग लग रहा है, तेरा लेवल अप हो गया ना, लेवल अप हो गया ना, तेरा स्टेज पे यहाँ पे जा चुका ना। सुन के यहाँ पे चांगियान और यू भी हिल जाते, क्या बात कर भाई लेवल अप हो गया। चांगियान एकदम खुश हो कहता है यार मतलब मानना पड़ेगा, मिलने के बोलते हो लगभग 10 या 20 साल के बाद है ना, तो लगभग मेरे बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे आ जाएगा। मैं तो भाई यहाँ पे 100 साल का लगभग हो चुका हूँ वाकई में। ये और जो चारों बेसिकली ना वो लगभग यहाँ पे 100 साल के हैं, जो देखने से वाकई में लगते नहीं है, लेकिन 100 साल के हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग तो 100 साल में भाई यहाँ पे आ पाए, लेकिन तू लगभग 30 या 35 साल का होगा ना जब तक यहाँ पे आ जाएगा। तो सामने से ये भी कहता है यार शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो ये ना कहता भी उससे याओ कह रही यार वाकई में मतलब तू 1 साल वहाँ पे रुक गया था, ये कहता हाँ भी मैं लकी था इसलिए मैं 1 साल वहाँ पे रुक गया। उसके बाद वहाँ पे पूरी कहानी सुनाता कि हाँ भी मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ था और क्या क्या यहाँ पे नहीं हुआ था। तो सामने से सुनने दी भी कहती भाई मतलब सेंट स्टेज का जो बंदा रहता ना वो भी शायद 1 साल तक है ना वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन तो उस समय ट्रांसजेंडर स्टेज पे भी नहीं था, तो भी तो यहाँ पे सर्वाइव कर दिया। आखिर ऐसे कैसे। जो सुनते यान के बोलता नहीं मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, ये झेला वो झेला, ऐसा किया वैसा किया, तब जाके मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाया था। जिस चक्कर मुझे चोट भी लगा था वो तो पिल वगैरह मेरे पास थे, जिससे मैंने खुद को यहाँ पे ठीक कर दिया। मनी मन सोचता है मेन रीजन यहाँ पे जो मेरे अंदर जो गोल्डन खून था भाई, जो कि यहाँ पे ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस करने से आया, उससे अपना जो गोल्डन बॉडी है ना मेरे अंदर भाई वो स्केलेटन बॉडी, उसके जरिए मैं सामने से बेसिकली सर्वाइव कर पाया। लेकिन ये सच्चाई मेरी बहुत ही डीप सच्चाई है, जो यहाँ तक कि मैंने अपनी बीबी लोग को भी नहीं बताया। तो भाई ऐसे कैसे मैं इन सबको बता दूं, लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगा मनी मन ये सारी बातें बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद यान कहीं कहता चांगियान से कि आप चारों लोग के लिए यानी आपके लिए, माशरान के लिए, बाकी 2 अंकल के लिए मेरे पास यहाँ पे कमाल का गिफ्ट है। और निकाल के यहाँ पे भाई वो बोतल देता है जिसके अंदर इसने भाई लिक्विड इकट्ठा किया था, देते यहाँ पे कहता लीजिए भाई 1000 ईयर ओल्ड जो डेमन फ्लावर था, ये उसका यहाँ पे भाई लिक्विड है जो आपको यहाँ पे चाहिए था, मैं अपने साथ यहाँ पे लेकर आ गया। सामने से ये भी देखता हूँ कहता है क्या बात करा, सच्ची में हमें लगा भाई इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 साल लग गया तो शायद तू यहाँ पे ला नहीं पाएगा, लेकिन वाकई में तो यहाँ पे लेकर आ गया और तू सारा का सारा यहाँ पे हमें दे रहा है, वाकई में सारा का सारा हमें दे रहा है। तू अपने पास यहाँ पे एक भी नहीं रख रहा है, जब तेरा यहाँ पे टाइम आएगा तो तुझे भी काम आएगा। जो सुनते ये कहते कि हाँ सबसे पहली बात ना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके लिए आया था, तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और ये बात जब मेरा यहाँ पे टाइम आएगा ना, मैं अपने बदौलत यहाँ पे अपना लेवल अप करना चाहूँगा, ना कि और किसी चीज़ के बदले। जो सुनते ये भी कहता ओके ठीक है। सामने से यूँ कहती है हाँ बयान यहाँ पे वापस आ चुका है, 1 साल यहाँ पे हो चुका है, तो हमें भी अपने सेट में वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनते चांगियान बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले शायद ना जो यान का ना जो बुढ़ौली है उनके पास यहाँ पे जाना चाहेगा, कि भाई जाना भी चाहिए, क्यों जाएगा ना यान का। यान को बोलता है या मुझे याद है भाई वहाँ पे जाने से पहले बुढ़ौली ने मुझसे कहा था एक बार आकर मुझसे मिलना, तो मुझे भी यहाँ पे क्यूरियोसिटी है उनके पास जाके उनसे बातचीत करना है। तो ये सामने से याओ भी कहता है या मैं तो उसी के लिए तुझे यहाँ पे बुलाने आया था। तो चांगियान भी कहता ओके ठीक है भाई, जाकर उनसे यहाँ पे मिल लो, जैसे तुम उनसे मिल के आओगे तब हम लोग वापस अपने सेट में जाने के लिए लौटेंगे। तो यान के यहाँ पे जाने के लिए उसके साथ भाषण आ जाता है, लेकिन जैसे भाषण आता है जो याओ है ना वो भी पूछता है कि हाँ भाई जो अंकल आंटी मतलब मार्शल अंकल आंटी, तो सामने से आप लोग भी यहाँ पे आना चाहोगे। जो सुनते लोग कहते हैं ना हम लोग आएंगे, लेकिन हमारी तरफ से भाई अपने मास्टर का हमें नमस्कार बोलना। तो ये भी कहता ओके ठीक है। इतना बोल के भाई ये लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचे मतलब ना दरवाजे के बाहर आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं याओ मास्टर मैं यान को लेकर आ गया। तो अंदर सो भी कहता दरवाजा खोला है, अंदर आ जाओ। तो अंदर यहाँ पे आता है, तो सामने से ये बुढ़ाऊ भी देखता है कि अच्छा भाई ये है यान का क्या असली चेहरा भाई, अच्छा भाई। और उन दोनों से कहता भाई बैठ जाओ। तो ये दोनों भी यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। तो सामने से यान का भी शुक्रिया बोलता है, जैसे ये शुक्रिया बोलता है यहाँ पे याओ भाई अपना याओ का मास्टर बेसिकली बुढ़ाऊ अपना कोई टेक्निक यूज करता है, वो अपने आसपास यहाँ पे इनविजिबल है ना यहाँ पे ये बना देता है भाई, क्या बोलते हैं भाई प्रोटेक्शन, ताकि भाई जो भी लोग यहाँ पे बातचीत करें ना वो बाहर तक किसी और को यहाँ पे सुनाई ना दे। तो आराम से ऐसे बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। तो ये आन के कहते सॉरी भाई मैंने आपके यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करवा दिया। तो ये कहते ना कोई भी बात नहीं है। सामने से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याओ ने मुझसे ये बोला जो हेवन सोरिंग सेक्ट है ना, तो वह सेक्ट के यहाँ पे मेंबर है, तो क्या अभी ये सच है? जो सुनते यान के बोलता हाँ ये यहाँ पे सच है। तो सामने से पूछते हाँ लेकिन एक और डाउट मुझे यहाँ पे आया है, तो वाकई में जैसे पैदा हुआ था या फिर बचपन से तो वो सेक्ट का मेंबर है या फिर हाल फिलहाल यहाँ पे मेंबर बना है? जो सुनते ये कहता हाल फिलहाल समझो लगभग 1 साल ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। मतलब जो कांड हुआ ना मेरे गायब होने वाला, उससे लगभग कुछ
कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, लगभग 1.5 साल यहाँ पे समझ लीजिए। जो सुनते हो कहता ओके समझ गया मुझे यहाँ पे लगा था। और हाँ लेकिन एक और सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, सच सच उसका यहाँ पे जवाब देना, तेरे पास कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज ही है ना? और जैसे याओ सुनते क्या बात कर रहे हो भाई, कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज ही हिल जाता है, अरे बाप रे इसके पास कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज ही है, ये साला कुछ भी नहीं पता। यान के सामने इसके तो ओ माय गॉड भाई, बुढ़ऊ मास्टर आपने वाकई में लगता है नोटिस कर लिया, और शायद भाई ये आपने स्टार्टिंग में नोटिस कर लिया होगा 1 साल पहले जब हम मिले थे। जो सुनते हो कहता है या मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि भाई कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज ही भाई जिस बंदे के पास आता वो बंदे और बाकी जिनके पास नहीं आता उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं। जो सुनते सामने से ये कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सामने सब सेंथ ग्रेड के बंदे हो, तो जो भी सेंथ ग्रेड के बंदे भाई सबके सब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। जो सुनते कहते ना उसके यहाँ पे टेंशन मतलब मैं थोड़ा सा समझ हो ना स्पेशल टाइप का बंदा हुआ, एल्केमिस्ट तो भाई बहुत ही स्पेशल हूँ जी, चेकअप में मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया। तुम जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज से यूज़ करोगे ना तभी जाके वाकई नोटिस कर पाएंगे सेंथ स्टेज के भी बंदे, हालांकि ऐसे भी नहीं यूज़ किए सेंथ ग्रेड के भी बंदे यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो सामने से भाई तू लकी है कि यहाँ पे नहीं मालूम चलेगा, टेंशन मत ले। यहाँ पे जो याव है वो कहता भाई तू वाकई में तेरे पास है ना, बोल दे झूठ है कि नहीं है तेरे पास नहीं है ना, ये कहता ना भाई मेरे पास है, तो ये सदमे में आ जाते कह रही है तो कितना यहाँ पे लकी है भाई, अब तो मैं जल के यहाँ पे खाक हुए पड़ी है। सामने से बुढ़ाओ कहता है इतने लंबे समय से मैं अपने स्टूडेंट याओ के यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हाँ भाई तेरा भी कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज का पावर आ जा, लेकिन भाई पूरा का पूरा मेहनत यहाँ पे पानी में अभी तक यहाँ पे इसका नहीं आया। सामने से यान के बोलता या मैं लगे था कि मुझे यहाँ पे मिल गया। सामने से तब ये पूछता है बुढ़ाओ क्या, लेकिन तुझे आइडिया भी है इसके भाई क्या क्या यहाँ पे यूजेस होते हैं कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज के? यान के कन्फ्यूज कि भाई इसके यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं भाई लड़ाई वगैरह के लिए ज़्यादा कर, आई थिंक शायद इससे ज़्यादा क्या होगा। और एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बुढ़ो यान कैसे कहता है जो कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी है ना इसके बहुत सारी यहाँ पे बढ़िया यूजेस है, जो बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी ना, नॉलेज सी का यहाँ पे बोल सकते हैं भाई एडवांस दम लेटेस्ट एकदम भाई फाड़ू वर्जन यहाँ पे होता है। तो इसके इतने यूजेस इतने बड़े इतने कमाल के ना कि तू यहाँ पे आइडिया भी लगा नहीं सकता। तो मुझे सबसे पहले ये बता भाई तूने अभी तक यहाँ पे क्या क्या यूज इसका किया और कैसे तू यहाँ पे यूज करता है। जो सुंदर यान के बोल देखिए सबसे पहली बात है ना, कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज सी मिलना तुम्हारे लक पर डिपेंड रहेगा, तुम्हारा लक अच्छा रहेगा तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, मेरा भी लक अच्छा था मिल गया। और ये बात यूजेस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया थोड़ा बहुत, लेकिन बताने में भी शर्म आ रही है। जो सुन तो कहते हैं चलेगा भाई, आई नो तू अभी जवान लौंडा है, तुझे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, बता दे जो भी यहाँ पे यूज़ करता होगा। जो सुनता ये कहते देखिए अभी हालांकि मैं सबसे बड़ा यूज़ यही करता हूँ, जो बंदे लोग जो भाई मुझसे हल्का सा पावरफुल है जिनका ध्यान मेरे पास नहीं आता, तो चोरी चुपके से भाई अटैक करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आता है। उनका पूरा दिमाग का दही कर देता हूँ ताकि वो उनका दिमाग बौखला जाता है, फिर अटैक करके जान निकाल सकता हूँ। यही अभी तक मैंने इसका ज़्यादा का बड़ा यूज़ किया है। जो सुनते बुढ़ाओ भी हंसते हंसते कहता है गुड, ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे होता है। जब बंदा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहोगे फिजिकली हरा नहीं पाओगे तो कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज से यूज़ करके तुम उसको हरा सकते हो। ये तुम वाकई में काफ़ी बढ़िया यूज़ यहाँ पे करते हो, लेकिन ये तो बस इसका यहाँ पे तूने एक ही यूज़ बताया, इसके अलावा कोई और यूज़ यहाँ पे करता है? जो सुनते कहते हैं ना इसके अलावा तो ऐसा कुछ खास यूज़ करता नहीं हूँ मैं। वो कहता है इसके अलावा नहीं, जो आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए और एल्केमिस्ट के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है, तुझे आइडिया है? जो सुनते ये कहते जैसे कि आपने मुझे बोला भाई मैं जवान लौंडा, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे वाकई में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपकी बातें जानकर हो प्लस आप तो 1000 साल के हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या भाई मुझे थोड़ा सा बता दो यार इसके बारे में। जो सुनते बुढ़ाओ कहते हैं गुड, मैंने इसीलिए तो तुझे यहाँ पे बुलाया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना मैं तुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा। तो सबसे पहले भाई मेरे पास यहाँ पे आ, तेरे नॉलेज से मैं भाई अपना जो भी एक्सपीरियंस जो भी मैं जानता हूँ ना तेरे अंदर ऐसे ट्रांसफर करता हूँ। तो यान का इसके पास आता हूँ, ये कहते हैं भाई अपना नॉलेज से जो डिफेंस हल्का से ढीला कर ताकि इन्फॉर्मेशन डाल सकूँ। तो वो भी कहते हो कि ठीक है कर दिया डाल, ये आई मीन इन्फॉर्मेशन यार के यहाँ पे नॉलेज से में भाई पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आने लगता है कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज से, यहाँ पे क्या क्या और कैसे यहाँ पे यूजेस वगैरह होते हैं। तो ये भी नोटिस कर दो, ओ माय गॉड। तो ये है पूरे के पूरे यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई एल्केमिस्ट काम में कैसे यूज़ होते हैं, बाकी काम में यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। अभी ये नोटिस करते हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भाई उसके दौरे यहाँ पे मिल चुका है, तो मुझे लगता है वाकई में इसका यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ तो कर सकता हूँ। और सबसे पहले एल्केमिस्ट के काम अपनाता हूँ, तो एल्केमिस्ट के यहाँ पे काम करके 7th ग्रेड का पिल बना लेता है, जो कि वाकई में फटाक से यहाँ पे बन जाता है। देखते हैं यहाँ पे इससे पहले मैंने कुछ यहाँ पे बनाए थे, लेकिन उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन यूँ भाई मैंने तो इसको काफ़ी आराम से यहाँ पे बना लिया। और साथ ही में अगर वाकई में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगरेटर नॉलेज से मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया ना, ये जो भी पिल बनाऊंगा ना वो पिल यहाँ पे फटाक से भी बनेगा, और प्लस इसकी जो क्वालिटी यहाँ पे रहेगी ना क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सामने से बुढ़ाओ भी कहता है गुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया अभी भाई कुछ ही मिनट हुए होंगे और तूने काफ़ी अच्छे यहाँ पे पिल भी बना लिया, मानना पड़ेगा। जो सुनते ये कहता है ये सबके सब आपकी मेहरबानी के चक्कर में हो रहा है, तो आपका
यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते बुढ़ाओ कहता है थैंक यू नको रे सामने से भाई मेरी भी एक छोटी सी कंडीशन है, जाके ना बाटली लेके आ जा। ना 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 बाटली मत लेके आ भाई, काम कर यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन बता दे भाई, मुझे कुछ यहाँ पे जानना है। जो सुनते कहता बताइए बताइए आपको क्या जानना है, मैं बताने को तैयार हूँ। जो सुनते बुढ़ाओ कहता हाँ बस मैं ये जानना चाहता हूँ तुझे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यहाँ पे कहाँ से और कैसे मिला, जो मुझे यहाँ पे जाना है मुझे बता दे यार। मेरे ख्याल से तो मुझे बता ही सकता है, मैंने इतनी मदद कर दी। सामने से यहाँ पे आने का हिला पड़े, कह रहे यार क्या करूँ यार, कैसे कैसे। बुढ़ाओ कहता क्या भी नहीं बता सकता, आई मीन मतलब नहीं बताने के लायक है क्या यार। ये आने के बोलता ना ना इससे तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई कैसे बताऊँ, मनी मन सोचता मैं कैसे बताऊँ मुझे मिला। मुझे तो याद है भाई वो स्पीड को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, उसके द्वारा मुझे मिला था, तो ये बात बताना ठीक रहेगा। बुढ़ाओ यहाँ पे कहते हैं तुझे यहाँ पे क्या शर्म आ रही है बताने में। अरे शर्मा का एक और कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज होती है, प्लस इसको यहाँ पे यूज करने कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत ही बड़ा यहाँ पे काम रहता है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे यूज कर बता दे भाई, यहाँ पे कोई शर्माने की बात ही नहीं। यहाँ पे ज्ञान के समझ आता है। जो याओ ना याओ को भी यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से दिलाने के बारे में बातचीत मतलब चाहते होंगे, इसलिए भाई मुझसे यहाँ पे इतना जोर जबरदस्ती करके पूछ रहे हैं। और बुढ़ाओ के पास भी कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यहाँ पर है, आई मीन है, तभी तो इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं उसके यहाँ पे आइडिया है। तो सामने से कहते देख भाई तेरा जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ भाई तेरा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मेरे नॉलेज के मुकाबले, यानी मेरे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे बेकार है। लेकिन भाई तू अभी यहाँ पे 20-21 साल का, मैं ठहरा यहाँ पे 1000 साल का, और जब मैं तेरी उम्र का था ना उस समय शायद भाई जितना तेरा अच्छा ना उतना अच्छा मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। यानी भाई जो लॉजिकली देखा जाए तो तेरा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मुझसे यहाँ पे अच्छा है, इसलिए भाई इसलिए पूछ रहा हूँ बता दे यार। सामने से यान के बोला ओके ठीक है आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, मुझे यहाँ पे भाई एक मिला था जेड वाला टोकन मिला था, यानी जेड का पत्थर मिला था, और सामने से जेड के अंदर से कमाल का स्पीड बाहर आया था। तो मैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए बेसिकली अपना जो फिजिकल पावर होता है ना वो बढ़ाने के लिए मैंने वो जो स्पीड है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, लेकिन पावर तो यहाँ नहीं बढ़ी, लेकिन उससे मुझे यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज मिल गया। तो यही पूरी कहानी हुई थी। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है यार तुझे मानना पड़ेगा, आई मीन वाक्य में मानना पड़ेगा, खतरनाक स्पीड को तूने खुद यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जबकि भाई कुछ भी नुकसान हो सकता था, तूने वाक्य में सोचा समझ नहीं था क्या। जो सुंदर ये कहता हाँ मैंने सोचा, लेकिन मैंने बाद में सोचा ऑब्जर्व करने के बाद, और बाद में सोचा तो मैंने खुद पे सोचा कि हाँ भाई शी यार मैं क्या काम कर रहा था भाई। हाँ लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन एंड में ऑब्जर्व भी हो गया तो अच्छा ही है, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से भी मिल गया। बुढ़ाओ यहाँ पे कहता भाई हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा, जो भी स्पीड था ना यहाँ पे कमजोर था, ना वाकई में तेरी जान यहाँ पे निकल जाती। जो सुन दे ये कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, वाकई में मेरी जान यहाँ पे निकल जाती है। यहाँ पे बुढ़ाओ सोचते कि हाँ भाई सामने से कोई स्पीड उसको ऑब्जर्व करके तुम यहाँ पे कर सकते हो, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से जगा सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, अगर याओ से मैंने करवाया तो हो सकता है उसको यहाँ पे मुसीबत भी आ जाए। सामने से यहाँ पे ज्ञान के बोलता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपने ये बोला ना कि भाई आपका जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है अभी के लिए भाई यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा है पावरफुल, लेकिन आपने हजारों साल प्रैक्टिस की तब जाके हुआ, मेरा इतना कम उम्र में कैसे हो गया। तो जो मेरा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना खाली मेरा अकेले का नहीं है, मैंने दूसरे भी ढेर सारे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से दूसरों का कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। हमें मालूम है सीनियरली द्वारा इसने वही बाकी बंदों का मंगवा के ऑब्जर्व किया था, हाँ उसके बारे में बेसिकली इसने बताया। जो सुन के यहाँ पे बुढ़ाओ को गुस्सा आता क्या भी मतलब हरामी लौंडे भाई तेरे पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज था, लेकिन तो भी तूने दूसरे बंदों को जहाँ से मारा उनका कॉन्फिगरेटेड मतलब नॉलेज सी भाई चोरी कर लिया, भाई तेरे से ज्यादा हरामी लौंडा मैंने नहीं देखा। जो सुनते यान को ना ना बुढ़ाओ यार आपको यहाँ पे गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी से मार कर जो जबरदस्ती से यहाँ पे नहीं लिया है। क्या है ना भाई जो भी बंदे का मैंने लिया ना भाई उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी, और जो भी नॉलेज से बचा था ना वो ऐसे यहाँ पे भाई सील होकर सब पड़ा था, तो मुझे वहाँ पे बेसिकली मिल गया था ढेर सारे, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था, ऐसा यहाँ पे हुआ था। और मनी मन फटी पड़े कि हाँ भाई बस मैंने इतनी बात बताया ना कि इनको भाई ऐसा गुस्सा आ गया। अगर सामने से बताऊँ कि हाँ भाई जो डेमन लोग है भाई उनके द्वारा मुझे यहाँ पे मिला तो हो सकता है मेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे, इसलिए भाई डेमन वाली और सीनियरली वाली बातें यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे याओ की और भी जल्दी कि भाई इतना लकी कोई कैसे हो सकता है, पहले तुझे खुद एक मिला और बाद में इतने सारे मिले, तूने सबको यहाँ पे ऑब्जर्व किया, भाई मेरा तो लक इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। सामने से बुढ़ो भी कहता ओके ठीक है तो बस यार इतना ही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन मैं पूछ नहीं चाहूँगा। और ये ले भाई ये सामने से रख, एक पिल निकाल के देता है, तो यानी कि कहता भाई ये पिल, अरे ये पिल तो मैंने अभी अभी बनाया हुई है ना, ये कहता हाँ वाकई में यही पिल है। तो पिल बनाने की जो स्पिरिट एरे यहाँ पे यूज़ होती है, तो सामने से इसको बनाने में तूने कौन सा स्पिरिट एरे यूज़ किया मुझे वो बता सकता है क्या, बता सकता तो बता दे। यान के बाद ऑफकोर्स बता सकता हूँ, नहीं और पूछ अभी बताता। तो सामने से यहाँ पे यान के बना के दिखाने लगते कि हाँ भाई ये वाला स्पिरिट एरे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो बुढ़ाओ भी याओ से कहते याओ जल्दी से यहाँ पर आओ जरा, आके यहाँ पे देख लो, ये भी आता हो देखता हो, माय गॉड सामने से ये स्पीड है एकदम अलग है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। बुढ़ाओ कहता है ये अलग भी है और साथ ही में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुराना भी है। यान कैसे ये भी कहता है कि भाई सामने से मैं कुछ ऐसे बंदे को जानता हूँ, कुछ नहीं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो इसी टाइप के यहाँ पे यूज़ करता, तो शायद वो बंदे का ना जान पहचान तेरे साथ यहाँ पे होगा, तो तुझे बताऊँ क्या उसके बारे में। ये कहता है या मैं बताऊँगा, मैंने बेसिकली भाई सामने से याओ तुझे यहाँ पे बताएगा। तो याओ यहाँ पे कहता देखो भाई मैं अल्केमिस्ट के काम में बहुत ही कमाल का एक्सपर्ट था, थोड़ा मेरे अंदर भी
एटीट्यूड है कि हाँ भाई यंगर जनरेशन में मुझसे बढ़िया यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो याद है भाई 1 साल पहले तेरे साथ मैंने कॉम्पिटिशन किया था, उसके बाद से हार गया, लेकिन उसके भी यहाँ पे 1 साल पहले यानी आज से लगभग 2 साल पहले मेरी मुलाकात है ना एक लड़की के साथ यहाँ पे हुई थी भाई, उसके जरिए भी मैं यहाँ पे हार ही गया था। वो लड़की यहाँ पे थी भाई, चेहरा आई डोंट नो, सामने से उसने मास्क लगा रखा था, काफी यंग थी और उसके चेहरे मतलब माथे के ऊपर भाई टीका लगा हुआ था और उसके बाजू में एक बुढ़ाऊ भी था। यानी शाया के बारे में बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था पक्का वो शाया यहाँ पे होगी। यान के भी पहचान जाए तो कहता भाई अरे यार शाया हो तो मेरी बीबी आई में मेरी सीनियर यहाँ पर है। जो सुनते याओ आओ सदमे में कह रही यार क्यों, सामने से तुम दोनों कौन से सेट के मेंबर हो और तुम्हारी सीनियर यानी तुम दोनों पक्का एक ही सेट के मेंबर हो गए। और ऐसे सेट के मेंबर जिनके जरिए मैं यहाँ पे हार ही जाता हूँ, हमेशा हार जाता हूँ, तो उससे भी और उनसे भी। सामने से यान की बोलता हाँ यार समझ आता है कि भाई जो शाया है ना बेसिकली उसका जो है ना बॉडी पील के लिए यानी एल्केमिस्ट के काम के लिए स्पेशल टाइप का बॉडी है, तो उसके सामने शायद मैं भी यहाँ पे जीत नहीं सकता। इसलिए भाई तू तो सपने में सोच, उस मतलब सपने में छोड़ दे भाई उसके सामने जीतने का सपना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 407 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे याओ बताता है कि हाँ मेरी मुलाकात है ना 2 साल पहले एक लड़की से हुई थी जिसने वे पिल बना के मुझे यहाँ पे हरा दिया था। यान के बताता है यार वो खुद मेरी यहाँ पे सीनियर मेरी यहाँ पे बीबी थी और उसका जो बॉडी है ना स्पेशल भाई मेडिसिन वाला ही बॉडी है, जिस चक्कर में पिल वगैरह बनाना उसके लिए तो भाई यूँ बाएं हाथों का खेला है। सामने से जैसे बुढ़ाऊ यहाँ पे सुनता है यहाँ पे कहता है अच्छा ये उस टाइप की बॉडी को ना सेक्रेट मेडिसिन बॉडी यहाँ पे कहा जाता है, जो कि वाकई में रेयर है फक रहता है। अगर इसी उसका जीवन यहाँ पे बरकरार है ना, मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ कि आगे चल को लड़की ना भाई मुझसे भी बहुत बढ़िया एल्केमिस्ट यहाँ पे बनेगी। वो साला बुढ़ाऊ मिंग साला मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने पूछा भी कि हाँ भाई ये तेरे साथ बच्ची है भाई बता दे भाई क्या है कैसी है, लेकिन साले मिस्टीरियस बंदा एकदम बंदा कुछ मुझे यहाँ पे बताया नहीं। और जैसे यान के सुनता ये बात है इसको आइडिया लग जाता है कि एक संग शायद बुढ़ाऊ मिंग और इनके बीच में जान पहचान है, शायद दोनों है ना एक दूसरे के यहाँ पे जानते होंगे और शायद भाई दोनों एक ही जनरेशन से, यानी बुढ़ाऊ भी हो सकता है भाई 1000 साल यहाँ पे पुराना हो सकता है बुढ़ाऊ मिंग, क्योंकि भाई ये भी यहाँ पे 1000 साल पुराना तो है। फिर यान के बुढ़ाऊ से पूछता ओके ठीक है, जब आप बुढ़ाऊ मिंग से यहाँ पे मिले थे उस समय जो मेरी सीनियर शाया वहाँ पे थी, तो क्या आपको उनके साथ कोई और भी दिखाई दिया था? क्यों भाई ना ये दुनिया में ना मेरे दुनिया से यहाँ पे 4 लोग टोटल आए थे, जिसमें से 2 यहाँ पे तो भाई ये बुढ़ाऊ और साथ ही में शाया जिसके साथ आप मिल चुके, उसके अलावा एक और मेरी यहाँ पे सीनियर थी और साथ ही में एक और आदमी था। तो क्या वो लोग भी उनके साथ थे? जो सुनते वो कहते ना भाई जब मेरी मुलाकात उनके साथ हुई बस वही दोनों थे भाई, वही जो लड़की थी वो और साथ ही में बुढ़ाऊ मिंग और कोई भी नहीं। जो सुन के यान के सोचता है अरे यार तो बाकी शुयान और साथ ही में जो आत्मा, वो आत्मा यहाँ पे कहाँ गया होगा यार? सबसे पहली बात आत्मा वो है ना अभी के लिए जो डेमन जनरल है उसके बॉडी में गया है और बहुत पावरफुल है और ट्रांसजेंडर स्टेज पर, तो उसको सामने से जो सेंथ स्टेज के बंदे ना खाली वही नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस सेंथ स्टेज के बंदे ढेर सारे यहाँ पे नहीं होते, कमी होते, तो उसका ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ही है। लेकिन शुयान, मुझे शुयान का टेंशन, एक तो सबसे पहली बात है वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, कमजोर सी लड़की है, ऊपर से भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मुझे टेंशन हो रहा है कि हाँ भी बेचारी यहाँ पे सही सलामत रहेगी या फिर नहीं रहेगी। सामने से फिर बुढ़ाऊ से पूछ सके हाँ जो आपकी मुलाकात है शाया और बुढ़ाऊ मिंग के साथ हुई थी उस समय कहाँ हुई थी? मनी मन सोचता सबसे पहले ये दोनों को मैं ढूंढता हूँ और जैसे इनको ढूंढूंगा तो इनको पक्का आइडिया होगा अभी शुयान और साथ ही में आत्मा कहाँ है, फिर उनको ढूंढ के उनसे सब पूछ लूंगा। तो सामने से बुढ़ाऊ कहता हाँ मेरी मुलाकात है ना 2 साल पहले जो ब्लू वाटर सिटी है ना वो सिटी में मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। हाँ लेकिन 2 साल पहले हुई थी, अब तो पक्का भी वो लोग वहाँ से निकल चुके रहेंगे। सामने से यहाँ पे यान के सुनते कि फाइनली भाई 2 साल बाद मैं ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था और मुझे हल्का सा सुराग मिला कि हाँ भाई कहाँ है, 2 साल से तू ढूंढेगा तब ना तुझे मिलेंगे भाई, आते खाली यहाँ कभी जा रहा कभी वहाँ पे जा रहा, खाली 2-4 लोगों से कहा कि हाँ भाई मैं ढूंढने आया हूँ, लेकिन किसको ढूंढने आया हूँ एग्जैक्टली डिटेल में कुछ पता है नहीं। और जब बताता तो सामने से मामचा था ना 1 साल पहले अगर इनसे पूछ लिया होता तो 1 साल पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती। अब साला सामने से इसने खुद नहीं पूछा, उन्होंने सामने से बताया तब जाके मालूम चला गया, ऐसी लगेगा ना तो भाई कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो ये तो खुश कि यहाँ पे चलो भाई वो सिटी में यहाँ पे जाने का, तो वहाँ पे जाने निकल जाता है। तो बुढ़ाऊ यहाँ पे कहते कह रही यार तू तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रहा है उनको ढूंढने के लिए। जो सुन के ये कहता ऑफकोर्स मैं बहुत ही लंबे समय से उनको यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ और इतने लंबे समय के बाद ढूंढने के बाद फाइनली मुझे कोई क्लू मिल चुका है, इसलिए मैं तो वहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है भाई, तो मैं भी तुझे यहाँ पे गुड लगी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, तैयार के बोलता ओके शुक्रिया और इतना बोल के निकल जाता है। तो ये लोग भी कहते ओके बाय बाय, हम दुआ करते कि भाई आगे चल के हमारी मुलाकात तेरे साथ हो जाए। आता है चांगिया नयू के पास, उनको बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड है, तो आप दोनों अकेले सेट में लौट जाओ, जो ब्लू वाटर सिटी है ना मुझे वहाँ पे जाना है ढूंढने के लिए। तो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है, वो दोनों अपने सेट में यहाँ पे लौट जाते हैं और लौटने के बाद ना वही अपना जो लिक्विड वाटर के हो सके सेंथ स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहे। यहाँ पे बुढ़ाऊ और साथ में उसका स्टूडेंट आओ भाई वो लोग भी अपना सफर कंटिन्यू करके जहाँ से आए थे
वहाँ जाने के लिए वापस निकल जाते हैं और यान का भी ब्लू लॉक सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत सारे भाई यहाँ वहाँ भी घूमता है और फाइनली 3 दिन बाद है ना ब्लू लॉक सिटी में और वहाँ आते ना सीधा बुढ़ाऊ मेंग के बारे में, शाय के बारे में पता कर दे कि एक बूढ़ा आदमी उसके साथ एक यंग से लड़की का जिसने मास्क लगा के रखा था। आपने देखा तो मैक्सिमम बंदे मतलब सारे के सारे बंदे बोलते आई डोंट नो। तो यहाँ पे अल्केमिस्ट गिल्ड भी था, तो यहाँ से जड़ी बूटी भी पता करता है जो कि उसको यहाँ पे लाना था, तो जड़ी बूटी भी यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये भी दुखी कह रही यार दोनों चीज में से कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, क्या करूँ यार। सामने से वाकई में लंबा समय बीत चुका है। एक होटल में आके ऐसे खाना पीना कुछ खा रहा था, तभी एक बंदा इसके पास आता है, बात यहाँ पे कहता है सुना सुना यार, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि तुम एक बूढ़ा आदमी प्लस किसी एक यंग टाइप की लड़की को ऐसा ढूंढ रहे थे। जो सुनते यान के बोलता हाँ मैं वाकई में ढूंढ रहा था। सामने सो कहता अच्छा तो भाई मैंने यहाँ पे देखा। यान के बोलता क्या बात करा, सच्ची में देखा? वो कहता हाँ लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ? जो सुन के यान के बोलते कि उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं तुझे जानने का, तू देखा कि नहीं भाई ये चुपचाप मुझे बता। जो सुन के कहता भाई देखा देखा मैंने वाकई में यहाँ पे देखा और चाहते तू कि हाँ भाई मैं जाके तुझे उसके साथ मिलाऊं, तुझे हमारे साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यान के भी कहता ओके ठीक है, उनके साथ यहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। और जैसे निकलता है ना भाई रास्ते में यहाँ पे यान के नोटिस करते मुझे ऐसा क्यों लगता है जो बुढ़ाऊ मेंग है ना उसने भाई इनको यहाँ पे नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि भाई इन बंदों का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा दुश्मनी निभा रहे बुढ़ाऊ से। उसकी वजह से घर तक पहुँचते हैं और घर के बाहर जैसे पहुँचते ना ये जो भी लोग लेके आए थे उसमें से एक बंदा कहता है यंग मास्टर सामने से हम लोग आ गए, तो आप क्या यहाँ पे मिल सकते हो? तो फैमिली बेसिकली मतलब जो घर था उसका यंग मास्टर सामने आता है जो कुर्सी पे बेसिकली ऐसा आराम से बैठा हुआ था और बाजू में एक फीमेल स्लेव थी जिसको भाई ऐसा देख सकते हैं पूरा कैसे करके यहाँ पे रखा हुआ है। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता हो, देखते सोचते हुए कितना हरामी लौंडा भाई एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, खुद क्या क्या किया वो बिल्कुल नहीं सोच रहा। सामने लोग कुछ करे तो हाँ भी वो हरामी लौंडा हो जाता है। सामने से जो यंग मास्टर था वो पूछता है कि अच्छा भाई तू वाकई में एक बुढ़ा हुआ आदमी है, उसके साथ जो लड़की था उसको यहाँ पे ढूंढ रहा है। जो सुनते यान के बोलता या मैं वाकई में उनको यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तू जानता है ना कहाँ है तो भाई मुझे बता। जो सुन के वो यंग मास्टर कहता ना ना मैं भी यहाँ पे नहीं जानता, क्या ना मैं भी उनको यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। जो सुनते यान के बोलता क्या बात कर सच्ची में तू भी उनको ढूंढ रहा है, लेकिन क्यों सामने से तू यहाँ पे क्यों ढूंढ रहा है? बुढ़ाऊ मेंग ने क्या कुछ नुकसान पहुंचाया? जो सुन के कहता हाँ पहुंचाया यार, बहुत ज़्यादा उसने मुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचाया और जो मेरी यहाँ पे हालत हुई ना सब उसके चक्कर में यहाँ पर हुआ, इसलिए भाई मैं तो सीधा जान से उसको मारना चाहता हूँ। तो सामने से यहाँ पे यान के पूछता क्यों भाई बुढ़ाऊ मेंग ने तुम्हें यहाँ पे क्यों मारा? भाई कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न तो रहेगा। जो सुन के पीछे से जो नौकर था जो लेकर आया था बेसिकली वो कहता कि भाई जो हमारे मालिक है यंग मास्टर और लड़की को यहाँ पे पसंद करते थे, इसलिए वो उनका खाने पीने में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे थोड़ा सा नशे में जो उनके साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर ले, उसके बाद से अपने यहाँ पे बना ले। लेकिन भाई एंड में कुछ यहाँ पे हुआ नहीं और बुढ़ाऊ ने इसकी यहाँ पे कुटाई कर दी। तो यान के यहाँ पे समझ आते यहाँ भी पक्का कोई ऐसा वैसा नशे का दवाई उसने खाने में मिलाया होगा, लेकिन उसका बॉडी यहाँ पे ऐसा भाई स्पेशल मेडिसिन वाला बॉडी है, तो कोई भी ऐसा वैसा जहर वहर या किसी भी नशे वाला पदार्थ का असर उसके ऊपर नहीं होगा। तो ऑफकोर्स इनका प्लान यहाँ पे फेल हो चुका रहेगा और बुढ़ाऊ ने इनकी ऐसा कुटाई कर दी होगी। तो यान के यहाँ पे हंसते हंसते जोश से कहते कह रहे यार इतनी बड़ी बात के लिए बुढ़ाऊ ने बस तुम्हारी कुटाई की, ये तो वाकई में काफ़ी छोटी बात है यार। सामने से जो सुनकर बाकी लौंडे को गुस्सा दिखा भाई सर तो हमारे फैमिली में क्या ऐसा बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? सामने से जो यंग मास्टर था वो यान का इससे पूछता अच्छा भाई मान ले कि तू बुढ़ाऊ जगह पे होता तो सामने से तू क्या करता? जो सुनते यान के होता जान से मारता, भाई मैं तुझे जान ही से मार डालता। जो सुनते इसको भी गुस्सा आता कि सारे तेरी इतनी हिम्मत, तू मतलब मेरे घर में आके तू मेरे मुंह के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करे, समझ जा भाई तेरी जान भी निकलवा सकता हूँ। और तभी पीछे जो नौकर था ना वो नौकर के एक बॉडी भाई अजीब से उसके अंदर बर्ताव होने लगता है और उसकी बॉडी वहीं पे फट जाती है, जो कि यान के ने यहाँ पे फटवाया था। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे हो सकता भैया अपना जो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज थी उसका पावर इस कैसे नहीं किया होगा। सारे बंदे देख के हिल जाते अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया। वो यंग मास्टर भी देख के हिल जाते अरे बाप रे ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई यही पॉसिबल है, चुपचाप मुझे बता दो भाई कि सामने से वो बुढ़ा हुआ शाया यहाँ पे कहाँ गए। इसको गुस्सा आता है और अपने सारे बंदों से बोलते कि हाँ भाई जाके इसको जान से मारो। सारे बंदे यान के ओर बढ़ने लगते, लेकिन यान का भाई बिना छुए सबकी यहाँ पे जान निकाल लेता है। उसके बाद से इसकी और फट जाती अरे बाप रे ये यहाँ पे क्या हो रहा है। यान के पूछता चुपचाप बता दे, लेकिन एक्जैक्टली इनको भी यहाँ पे नहीं मालूम है। सामने से इसकी पूरी पटी पड़ी है कि अरे बाप रे भाई कैसे आदमी को भाई मैंने यहाँ पे पंगा ले लिया, अब शायद नहीं मेरी यहाँ पे बैंड बज जाएगी। यान के बोलता बता दे, ओके तो यार मुझे भी नहीं मालूम। तो ये कहता कोई बात नहीं, तो मैं तेरी भी जान निकाल लेता हूँ और इसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जो स्लेव था फीमेल स्लेव उसको यहाँ पे अच्छी छोड़ दिया। अभी तो टेंशन बहुत उसके बारे में हो रहा था, लेकिन अब उसके बारे में कोई कहने कि हाँ भाई तू जा वहीं पर। यान के देखते कि हाँ भाई अब तो यहाँ पे कोई मतलब मुझे भी सबूत मिला नहीं, अब यहाँ से लगता है वापस जाना पड़ेगा। तभी जो फैमिली के एल्डर्स वगैरह थे ना तीन बूढ़े वो यहाँ पे आते, वो आते कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने भाई हमारे फैमिली के बंदों के यहाँ पे जान से मारा। भाई क्यों सामने से तूने यहाँ पे जान से क्यों मारा? क्या भाई हमने तेरा कुछ उखाड़ा था? क्या हमने तेरा कुछ यहाँ पे किया था? नहीं ना, फिर क्यों तू यहाँ पे मारने गया? जो सुनते ये बोलते हाँ तूने वाकई में मेरा यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस मेरा मन किया कि अभी जान से मारना है तो मैंने जान से मार दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां पे फैमिली के दो बुढ़ऊ आते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने गलती से 3 बोल दिया था, 3 ही, 2 बुढ़ऊ यहाँ पे आते हैं। यान के से पूछते भाई तो क्या कर रहा है, यान को जान से मारो कि भाई मेरा यहाँ पे मन कर रहा है। जो सुनते भाई दोनों बुढ़ऊ के यहाँ पे आता है गुस्सा, तो वो लोग अब यान के की ओर हमला करने को तैयार थे। तो यान के अपने स्पीच एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट करता है। बुढ़ऊ भी देखते अरे यार इसके स्पीच एनर्जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर है, शायद हम इसका सामने यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वाक्य में कर नहीं पाते। और यहाँ पे यान के उनके पास जाता है, दोनों को भाई एक एक मुक्का मारता है और एक एक मुक्का में उनकी हालत खराब हो जाती है। दूर जाके ऐसे यहाँ पे गिर जाते हैं और यान के कहता है बस 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 इतने यार, इससे ज़्यादा भाई तुमसे हो ही नहीं पाया। भाई फैमिली के एल्डर ठहरे, घंटा के एल्डर उनके पास ऐसा बढ़ने लगता है, उनकी फट के चारों जाती है, सामने से बढ़ने लगते हो। कहते भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, सामने से तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, सारा कर तुम काय को यहाँ पे कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या चाहिए, सामने से उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम्हें बस उसका चुपचाप है ना अच्छे से ना सीधा सीधा जवाब देना है। जवाब मुझे ठीक ठाक लगा, तुमने यहाँ पे सच बोला, तुम लोग यहाँ पे बचोगे। अगर वाकई में मैं तुम्हारे जवाब से यहाँ पे खुश नहीं हुआ ना, मैं तेरे साथ तुम दोनों के साथ है ना, तुम्हारा जो पूरा फैमिली है, फैमिली ये पूरी फैमिली के यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा कल तक। और ये बात मैं यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ। जो सुनते बुढ़ाओ के फटने लगते हैं, वाकई में ये बंदा जो बातें बोल रहा है ना ये कर भी सकता, हमें महसूस हो रहा है ये वाकई में उतना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। तो सामने से जान के सवाल पूछता है कि आज से लगभग 2 साल पहले भाई एक बूढ़ा आदमी और साथ में उसके साथ एक लड़की जो हमेशा अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखती है, तो क्या भाई वो यहाँ पे आई थी, क्या तुम्हारी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। जो सुनते ये दोनों बुढ़ाओ कहता है अच्छा भाई वो दोनों मतलब तुम वो दोनों के यहाँ पे साथी लोग हैं क्या। तो मतलब अरे यार फिर आई एम सॉरी हमें मालूम है 2 साल पहले हमसे गड़बड़ हो गई भाई, वाकई में हमने बहुत ही बड़ा ऐसा गड़बड़ किया था, लेकिन उसके बाद हमें सजा मिली थी। हमारे सारे फैमिली के बंदों की कुटाई हुई थी और जो यंग मास्टर था हमने देखा था कुर्सी पे बैठा था, वो कुर्सी पे बैठ सकता था, बुढ़ाओ ने मार मार के उसकी टांगें तोड़ दी थी, जी चक्कर में हिल ही नहीं सकता था। और ये लोग भी कहते हैं भाई हमें भी सजा मिली था, हमारी भी बहुत कुटाई हुई थी। तो वो बात के ऊपर से 2 साल हो गया, सजा मिल गया, तो अब भाई वो बात के यहाँ पे बदला लिया जा रहा है। सामने से यान के नोटिस करते हैं भाई एक बुढ़ाओ का एक हाथ और एक पैर यहाँ पे कटा हुआ है और नकली यहाँ पे लोहे या फिर शायद पीतल का, आई डोंट नो किसी अलग चीज का यहाँ पे नकली हाथ पैर लगाया है। तो यान के पूछते यहाँ पे जो तेरे रियल हाथ पैर भाई किसने काटा, उसी बुढ़ाओ ने काटा था क्या। ये वाला बुढ़ाओ कहता हाँ उसी बुढ़ाओ ने मेरा वो हाथ और पैर काटा था। लगभग 2 साल पहले ना वो जो बुढ़ाओ था वो बुढ़ाओ के ना मुलाकात हमारी मतलब हमारे एक बेसिक इंसेक्टर थे हमसे बड़े, उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती यहाँ पे चली थी। तो हमारे घर पे स्पेशल मेहमान बन के आते और 2-4 दिन यहाँ पे आराम से अच्छे से रहते। लेकिन वो यंग मास्टर भाई जिसके तुमने अभी जान निकाली वो थोड़े से हरामी टाइप के निकल गए। उन्हें देखा कि भाई उनके साथ जो लड़की थी भाई लड़की काफी प्यारी सी लड़की है, तो उनके खाने में ना ऐसे मतलब नशे का दवा ऐसा मिला दिया, लेकिन बाद में भाई कुछ असर वसर उसके बॉडी पे हुआ नहीं। और बुढ़ाओ की बात यहाँ पे मालूम चली, जिस बात के लिए बुढ़ाओ के यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ गया और धीरे धीरे चल के भाई पूरे फैमिली के बंदों को मारने लगे, उनके यहाँ पे कुटाई करने लगे, भाई सबको लिटरली भाई खत्म ही करने लगे, ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मार दिया। और भाई हमारा भी ऐसा हाथ पैर वगैरह काटा गया था। एंड टाइम पे जो वाटर स्पीड टाइम पे जो एक एल्डर थे भाई वो एल्डर यहाँ पे आए, उन्होंने आके उनका गुस्सा यहाँ पे शांत किया, तब जाके भाई सब कुछ यहाँ पे शांत हुआ। वरना शायद भाई आज है ना हमारी फैमिली, आज क्या भाई 2 साल पहले हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो जाती। जो सुनते यान के सोचते वाटर स्पिरिट टेम्पल भाई ये तो वही शुई का भाई सेट के यहाँ पे नाम है। तो सामने से पूछता ओके ठीक है, तो उसके बाद से वो बूढ़ा हुआ लड़की यहाँ पे निकल के क्या वाटर स्पिरिट टेम्पल में गए थे। जो सुनते ये दोनों बूढ़ा कहता हाँ पक्का भाई, हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं लेकिन 99% कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ना वो लोग जो थे ना भाई वो लोग बुढ़ाओ के पास स्पेशली बुलाने के लिए लेकर आए थे, तो पक्का वहीं पे गए होंगे। तो यान का भी समझ जाता कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मेरे ख्याल से मुझे वाटर स्पिरिट टेम्पल में जाना चाहिए, वहाँ पे जाते हमें कुछ ना कुछ मालूम चलेगा। आई मीन मैंने बोला ना लिटरली भाई एक गधा है, आते अगर वाकई में पूछताछ अच्छे से करते ना, वाटर स्पिरिट टेम्पल शुई के साथ आया था और शुई के लेने के लिए उसके बंदे वो भी वाटर स्पिरिट टेम्पल से आए थे और शुई के साथ निकल जाता, तो आते ही सीधे भाई वाटर टेम्पल में जाता और हो सकता उस समय भाई मुलाकात भी हो जाती कि भाई 2 साल पहले जब आया था। तो भाई पागल ही लौंडा भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सामने से यहाँ पे भाई निकल जाता है, इनको गुड बाय बोले कि हाँ भाई गुड बाय, अब सामने से मेरे बारे में किसी को बताना मत। लेकिन एक सेकंड जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, आपके मैंने ढेर सारे बंदों को मारा प्लस आपका यंग लोड यानी यंग मास्टर को मार दिया, तो आपको उस बात का बदला यहाँ पे नहीं लेना क्या मुझसे। जो सुनते कहते हैं ना भाई मर गए तो मर गए भाई, हमें कोई बदला लेना नहीं है, पागल है क्या भाई, हम लोग बदला लेंगे तो भाई हमारी भी मौत हो जाएगी। तो यान के बोलते ओके, और इतना बोलते ही भाई उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भी देखता भाई आज तो बाल बचे, लेकिन हमारे फैमिली का वाकई में ढेर सारा नुकसान हो गया यार। उसके बाद से यहाँ पे भाई उड़ जाता निकलने के लिए, और जैसे मैंने बोला ना कि हाँ भाई जैसे सुई के साथ आया था उसके सेट में जाना चाहिए था, तो इस सामने से सोचते काश भाई उस समय सुई ने मुझे ऑफर भी दिया था कि हाँ भाई मेरे सेट में आके मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर बन जाओ। मैंने उसका ऑफर यहाँ पे स्वीकार नहीं किया था, अगर मैं उसका ऑफर स्वीकार कर लेता तो मुझे भाई उस समय यहाँ पे मतलब मिल जाती भाई शाया और बुढ़ाओ दोनों। लेकिन तो ही गधे का बच्चा भाई, तेरा दिमाग यहाँ पे चलता क्या, तुझे तो भाई फालतू में किसी को बताने नहीं है, मिस्टीरियस बंदा है, मुझे सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, मैं तो खाली यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, किसी को कुछ बताऊँगा नहीं। ले भाई हो गया, बैंड बज गया। उड़ते उड़ते भाई जो आइलैंड बेसिकली था जिसके ऊपर ऐसा बना हुआ था वाटर स्पिरिट टेम्पल पहुँच जाता है, मतलब पहुँचा नहीं है, थोड़ा सा दूर है कि हाँ भी बस वो आइलैंड दिखा रहा है ना, वहीं पे पहुँच जाऊँगा आइलैंड पे। बेसिकली मतलब आइलैंड समझो भाई सेफ्टी हो गया। तो सामने
सामने से वो सेट पे एक बंदा था, वो बंदा यहाँ पे कहता जल्दी 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 यार जल्दी से लाके शिप पे ऊपर सामान डालो। तो जो बंदा सामान यहाँ पे डाला था ना, वो भी कहता हाँ मास्टर, लेकिन 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 भाई आसमान में ध्यान से देखो भाई, एक बंदा ऐसा लगता भाई उड़ते हुए कोई जा रहा है। तो ये भी देखता मुस्कुराते हुए कहता है अरे यार उड़ते हुए कोई जा रहा है भाई, ये लौंडा पागल है क्या, उसे नहीं मालूम हमारा सेट का ये जो आइलैंड है जिसका नाम डार्क क्लाउड आइलैंड है, ये आइलैंड पर मिस्टीरियस पावर रहती है जो हमेशा भाई ऐसे मतलब बिजली बिजली गिरती है और बारी बंदों की बैंड बजाएगी और बिजली गिरेगी और पक्का देख रहे हो उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी। नौकर कहता हाँ लेकिन तो मर गया तो हम क्या करेंगे। जो सुन के कहता आई डोंट केयर भाई, वो मर गया जिंदा बच्चे उसने अपने बाप को क्या जाता है, हमने सामने उससे बुलाया नहीं तो बिना परमिशन यहाँ पे आ रहा है। तब ये नौकर जोर से चिल्लाता कहता है मालिक भाई ध्यान से देखो, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बिजली आगे गिरा लेकिन उसको कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। ये भी कंफ्यूज की भाई अरे कुछ नहीं हुआ, जरा हमें भी देखने दो। यान का भी ऐसे जैसे आ गया था ना बिजली, वो भी नोटिस करता है बिजली आगे गिरता है लेकिन जो पंख यहाँ पे था ना भाई वो पंख में ऑब्जॉर्व हो जाता है। हमें मालूम है सीनियर अली के साथ जो हैन फाई था उसने एक स्पेशल टाइप का पंख दिया था, वही पंख यहाँ पे यूज कर रहा है। तो सामने से वो पंख यहाँ पे बिजली भी ऐसा ऑब्जॉर्व कर पा रही है। तो सामने से ये बेसिकली यान का भी नोटिस करता है बिजली पे बिजली ऐसा और गिरती है, सारे के सारे उसका पंख यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है। नीचे से वो आदमी भी यहाँ पे देखता है, वो आदमी भी देख के यहाँ पे कंफ्यूज किया अरे बाप रे भाई ऐसा कैसे पूरा बिजली का पावर ये मतलब सह कैसे ले रहा है। यान के ध्यान भी जाता है नीचे साइड के यहाँ पे कोई आदमी है तो नीचे आता है और नीचे यहाँ पे जैसे ही आता है सामने से बंदा कहता है भाई तू कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। यान के बोलता सॉरी बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वाटर स्पीड टेम्पल है, एक एग्जैक्टली वाटर स्पीड टेम्पल का जो डार्क क्लाउड आइलैंड है ना ये वही है बेसिकली, मतलब समझो भाई वाटर स्पीड टेम्पल ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सामने से यान के बोलता देखो यार कोई ऐसा बुरा समझने को जरूरत नहीं, मैं कोई यहाँ पे बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, अच्छा खासा आदमी हूँ जो आपका सेट में किसी को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुनकर आदमी भी कहता भाई मेरे सेट में किसी को यहाँ पे ढूंढने आए हो, किसको ढूंढने यहाँ पर आए हो। जो सुनते कहता मैं शुई को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुनते आदमी हिल जाता कहता क्या 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 कि तुमने क्या बोला, तुम शुई को यहाँ पे ढूंढने आए हो जो हमारे स्टेट लीडर की बेटी यानी जो हमारी प्रिंसेस है। जो सुन के यान को यस एग्जैक्टली तुम्हारी जो प्रिंसेस है ना, तुम्हारी प्रिंसेस को मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुनते वो आदमी कहते यार तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है, देखो एग्जैक्टली तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कौन से सेट के मेंबर हो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सीधे आती बोलो कि हाँ भाई तुम्हारी प्रिंसेस का है भाई मुझे उसको यहाँ पे मिलना है। तो भाई ऑफकोर्स कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं देगा, मैं भी नहीं दे सकता। हो सकता भाई तो कोई कमीना बंदा जो कि उनको मिल के भाई या तो उनके साथ जबरदस्ती करे या फिर भाई जान से मारे या पटा ले, कुछ भी कर सकता है। यान के कभी दिमाग खराब कह रहे यार कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता यार, जबकि इस मानवा का मैं मेन कैरेक्टर हूँ। लेकिन मुझे अच्छा हुआ याद है शुई ने मुझे एक टोकन दिया था, ये कह दो कि हाँ भाई जैसे तू सेक्ट में आएगा ना तो ये टोकन यूज़ करना, सारे लोग तुझे परमिशन दे देंगे। तो टोकन यहाँ पे निकालता और निकालता यहाँ पे भाई देता है उसको आदमी को। तो आदमी भी देख के हिल जाता अरे बाप रे ये तो हमारे सेट का कीमती टोकन है, ये इसके पास कहाँ से आ गया। यान कैसे पूछता भाई साले भाई तेरे पास कहाँ से आ गया। जो सुनते यान के बोलते तुम्हारी प्रिंसेस को मैं जानता हूँ, उसी ने मुझे यहाँ पे दिया था, इसे जल्दी ले और मुझे मिलवा उसके साथ। सामने से ही भी कहता ओके 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 ठीक है, लेकिन उससे पहले ना छोटा सा में थोड़ा सा दिक्कत है, हमें भी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि प्रिंसेस अभी कहाँ गई है। तो अपने कुछ बंदों के यहाँ पे भेजते हैं और भेजने के बाद ना पता करेंगे कि यहाँ पे कहाँ गई है, फिर बताएंगे ऐसा ऐसा, तब जाके मिलवा पाएंगे। थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, जब तक यहाँ पे इंतजार कीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये सारे लोग भाई और कितना इंतजार करवाते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जिस लौंडे के साथ यान की बात करता है। तो लौंडा कहता है ओके ठीक है भाई, सबसे पहले हम खुद जाकर शुई का उन्हें पता करते हैं, उनके इन्फॉर्म करते नाम क्या है, यान का अच्छा ठीक है। उसके बाद से शीश होते हैं यहाँ पे शुई की ओर, जो कि अपने बंदों के साथ मिलकर कोई है ना ऐसा डेमोनिक बीस्ट था भाई ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला, उसको यहाँ पे अटैक करी। तो क्या होती भाई मारो छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे काट डालेंगे। पीछे से एक बंदा आता है, वो आते यहाँ पे कहता है सुनिए मैडम आई मीन सुनिए प्रिंसेस, यान के नाम का एक बंदा जो आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहता है। सुनती कहती क्या 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 यान के नाम का बंदा है। वो कहता है या भाई यान के बंदा है। तो इसके साथ जो बंदा मिलकर फाइट कर रहा था वो शुई से पूछता है भाई हाँ तो क्या हो गया भाई, नाम सुन के आप ऐसा अजीब बर्ताव क्या कर रही है, लगता है आप उससे जानते हो, तो आपके बीच में उसके बीच में क्या रिलेशन है। जो सुन के कहती भाई दोस्त, हम लोग यहाँ पे दोस्त है, लेकिन भाई बोल सकते भाई एक कमीना दोस्त है या फिर हेटफुल जिसके साथ मुझे नफरत है। जो सुन के कहती भाई नफरत है, आई मीन समझ नहीं आ रही कैसा दोस्त होता है। यही कहता है भाई मतलब ये कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ उसके साथ मिलने के लिए, तो जाके जो कमांड मतलब जो ये है ना भाई ऑक्टोपस, जाके मुकाबला कर। ये भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यान का इससे मिलने जाती है, यान का भी सामने से कहता है हाय कैसी हो सुई। सुई इसके पास आती है, जो से एक मौका यहाँ पे इसके मुंह पे मारती है। यान का भी हिल जाता है क्या हुआ भाई, इतने लंबे से बाद मुलाकात हुई और मुलाकात होते सीधे तू मुझे यहाँ पे लातम आती मुक्का मारी है, क्यों। सामने से ये कहती तुम मरा नहीं, मैं चेक करी तो जिंदा है या वाकई में तेरी आत्मा है। ये कहता है तुझे किसने बोला मैं मर गया भाई, मैं वाकई में यहाँ पे मरा नहीं। जो सुनते ये कहती है कि भाई एक लड़की यहाँ पे थी भाई, क्या नाम है उसका, यून, जिसके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। उसने सामने से कहा कि
हाँ भाई तेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। मतलब यून ने नहीं कहा था भाई, वो जो बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन था भाई, जिस सेट के मेंबर थे उस सेट की किसी लड़की ने कहा था, शायद वो छोटी वाली यहाँ पे था ना रुआन, उसने कहा होगा कि हाँ भाई यान के नाम का जो लौंडा था वो जो कैफिंग कैरिंग मैंने था, आते बस उसको किडनैप किया और किडनैप करने वाले लेके चला गया। 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका, उसके बारे में कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिला हुआ है। तो सबको ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे तू मर गया। जो सुनते ये भी कहता अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था क्या भाई, तो अच्छा हाँ समझ गया। सामने से कहते हाँ लेकिन तू जिंदा कैसे बचा। जो सुन के कहता भाई मैं लकी था कि उस कॉफी कैरिंग मैन ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था। जो सुनते शुई कहता हाँ दुनिया वाले कहते हैं ना कि यहाँ पे जो अच्छे लोग रहते हैं ना वो कम जीते, बूढ़े लोग भाई हमेशा जीते हैं, हजारों सालों के लिए जीते। तो समझ जा भी तू कौन है, एक नंबर का हरामी माधर जात आदमी है। और वो लड़की यहाँ पे यून थी, हाँ वो लड़की यहाँ पे यून थी, मतलब यून थी। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें राइटर या ट्रांसलेटर की गलती है। सामने से यहाँ पे खुद शुई कह रही है कि यहाँ पे एक लड़की ने मुझे बोला, जबकि ये यून के साथ यहाँ पे मिल चुकी थी, तो यून का इसको नाम यहाँ पे मालूम था, लेकिन तो भी यून मुंह से ना बोल के खाली लड़की लड़की की जा रही, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पे यून रहती तो यून का यहाँ पे नाम लेती। तो ये कहती कि यहाँ पे वो लड़की ना सामने से यहाँ पे रोते रोते बहुत ज्यादा भाई बातें कर रही थी, यानी भाई हो सकता है तेरा उसके साथ लगाव हो चुका है। तो सामने से भाई तूने क्या किया उसके साथ, जरा हमें ये बता दे। उसकी इज्जत लूट ली और क्या भाई, इज्जत लूट के उसको छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा और कुछ नहीं करेगा, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं। सामने सोई भाई बात को इग्नोर हमेशा मारेगा, ये भाई जो बुरी बुरी काम करेगा उसके बाद तो हमेशा इग्नोर मारेगा। इग्नोर मारते कहते यार इतना सवाल तुम मुझसे काय को यहाँ पे पूछ रही है। जो सुंदर शो भी कहती यहाँ पे तुझसे पूछ के मतलब होने वाला ही नहीं, तो कभी कुछ यहाँ पे बताता नहीं, एंड में खुद यहाँ पे मुसीबत में पड़ेगा। और मुझे मालूम है लड़के को तो कोई इज्जत यहाँ पे करते नहीं, सबकी इज्जत यहाँ पे लेता है, जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई लड़की तेरे साथ यहाँ पे रहती है। तो भाई छोड़ भाड़ में जाए तो यहाँ पे मात जा भाड़ में। सामने से उसके बाद ये जो लौंडा था भाई जो कि शुई के साथ मिलकर ऑक्टोपस को हराने में कोशिश कर रहा था, वो भी देखता भाई आखिर ये लौंडा है क्या, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। यान के उस लौंडे के पास जाता है, उससे कहता है यहाँ का माहौल तो काफी बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है तुमसे मिलकर भी ऑक्टोपस को यहाँ पे पकड़ रहे हो। जो सुनते कहता हाँ ये ऑक्टोपस एक नंबर का कमीना भाई, हमारे पास जो स्पेशल टाइप का ना ग्रास रहता है वो ग्रास यहाँ पे चोरी करने आता, और ढेर सारा ग्रास इसने यहाँ पे चोरी भी कर लिया है, तो हम उससे निकलवाना चाहते यहाँ पे वापस दे दे। जो सुनते यान के बोलते हाँ लेकिन जो तुम्हारे बंदे भाई ग्रास निकालने में वापस लगे पड़े ना भाई, ऐसा लगता है वो अकेले काफी नहीं है, तुम्हें जाके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। जो सुनते ये कहता हाँ मदद करनी तो चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पे चला गया, मिस शुई यानी प्रिंसेस तो यहीं पर है, तो सामने इस उनके प्रोटेक्शन का क्या मतलब समझो ना, प्रोटेक्शन का क्या, प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो पीछे से शुई चिल्लाती हूँ, कहती तू जाके उनके यहाँ पे मदद कर, मुझे कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए। जो सुनते ही कहते लेकिन तो भी प्रिंसेस यार ऐसे कैसी हो, जो से चिल्लाती, मैंने बोला ना जा मतलब जा, तो ये भी कहते हो कि ठीक है मैडम, मुंह लटका तू ये निकल जाता है। यहाँ पे जो थी भाई शुई यान का ऐसे कहती ओके यान का ही, और हम लोग प्राइवेट में भाई कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो भाई बोलो तुम्हें क्या बातचीत करना था। और इतने लंबे से मैं तेरे साथ मतलब मेरी मुलाकात यहाँ पे, और ये देख सकती हूँ भाई सामने से डेवलपमेंट यहाँ पे काफी बढ़िया और काफी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तेरा कल्टीवेशन पावर क्या है भाई मुझे ये बता दे। यान के बोलते भाई क्या तू पूछने लगी, ये कहते हैं छठी को सारी बातें छोड़, तो भाई पक्का तूने मेरे सेट के बारे में सुना हो कि अभी वाटर स्पिरिट टेंपल कमाल का है, बहुत ही बड़ा भाई, जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो पक्का यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए ना ये आई नो। ये कहता है मेरी माँ यार, अरे सामने से क्या करूँ, खाना खा के आऊँ तो बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है, समझने की कोशिश करो। तो ये कहते मेरी माँ नहीं, मैं सामने से भाई यहाँ पे तेरा सेक्स ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, मैं बहुत ही मुझे पास इंपॉर्टेंट काम है, वही इंपॉर्टेंट काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते ये कहती है भाई आई नो भाई तेरा क्या इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अंदाजा लग चुका है। सामने से कहता ऑफकोर्स भाई 2 साल पहले जब तू यहाँ पे आई थी, तेरी मुलाकात यहाँ पे बुढ़ाऊ के साथ हुई होगी, साथ ही में शाय के साथ भी हुई होगी। जो सुन कहती या हुई थी जैसे मैं आई थी, उसके बाद से बुढ़ाऊ शाय के साथ यहाँ पे आया था, आया कुछ दिन यहाँ पे रुका, थोड़ी बहुत बातचीत किया, मेरे को भी बातचीत किया, तेरे बारे में नहीं बताया, उसके बाद से निकल गया। तो यान के कहते भाई क्या बोला भाई, उन्होंने कुछ मेरे लिए मैसेज छोड़ा क्या। जो सुनते ये कहती भाई बुढ़ाऊ ने मुझसे ये कहा जो आत्मा था भाई, जो आत्मा तुम्हारे साथ वो जो आत्मा यहाँ पर, वो आत्मा यहाँ से जा चुका है, और डेमोन लैंड है ना, डेमोन का एरिया, वहाँ पे गया है भाई अपनी डेमोन आर्मी यहाँ पे तैयार करने के लिए, ताकि भाई जब तुम यहाँ पे आओगे ना, तुमसे मिलोगे तब तुम्हारा स्वागत करने के लिए भाई, और साथी लोग ना उनसे भाई मिलकर तुम्हारे साथ यहाँ पे मदद करवाने के लिए, ऐसा उसने कहा। जो सुनते ही कहता अच्छा ठीक है, तो फिर ये शुयान का है भाई, उसके बारे में कुछ बताया क्या। जो सुनते ही कहती हाँ जो आइस सेक्ट है ना, आइस सेक्ट में अभी के लिए तुम्हारी शुयान है। तो सामने से यान कन्फ्यूज आइस सेक्ट ये क्या है, तो ये बता दी आइस सेक्ट बेसिकली भाई एक सेक्ट यहाँ पे भाई जो यहाँ पे बंदे स्पेशल आइट टाइप की प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे करते हैं, और ऊपर से बने ग्लेशियर वर्ल्ड, मतलब सामने से भाई यहाँ से थोड़ा दूर एक आइलैंड है, पूरा ग्लेशियर यानी बर्फ से बना हुआ है, वहीं पे भाई उनका सेक्ट ऐसा सिचुएटेड वगैरह है। हाँ लेकिन वो लोग ना यहाँ पे बाहर साइड है ना बहुत ही कम आते, बहुत बड़े तो बहुत ही कम यहाँ पे आएंगे और जल्दी निकलते नहीं, इसलिए उनके साथ दोस्ती करना थोड़ा सा मुसीबत होता है, लेकिन हमारे दोस्त उनके साथ काफी अच्छा है,
हमारे बीच में बिजनेस वगैरह भी होता है, टेंशन मत लो। 2-4 दिन बाद ना मैं यहाँ पे अभी कुछ बंदों का ऐसे इंतजाम करवा दूंगी, एक बंदे का जो तुम्हें भाई वहाँ पे पहुँचा दे। उसके बाद से सीन शो था यहाँ पे कुछ दिन बाद, ऑलमोस्ट 15 या फिर 16 दिन बाद वो बंदे के साथ ना भाई नाव पे बैठ के भाई वो आई सेट में जाने निकल चुका था, पहुँचने वाले लगभग था। तो जो बंदा लेके आ रहा था वो सामने इसके था, ओके यंग मास्टर भाई जहाँ पे आपको जाना था ना भाई, वो जो जगह है बेसिकली पूरा बर्फ से बना हुआ, हम उसके भाई बहुत ही पास से बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यान के बोलता ओके ओके ठीक है, लेकिन ये आई सेट भी एग्जैक्टली है क्या, मुझे उसके बारे में बताओगे क्या। जो सुनते वो आदमी कहता आई डोंट नो यार, मुझे उस सेट के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। जो सुनते कहता क्या बात करो सच्ची में यार, मुझे तो शुरू ने ये बताया कि हाँ भाई तुम्हारा सेट और उनके सेट के बीच में भाई दोस्ती काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे बीच में ऐसा बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह सब होती है, फिर तो यहाँ पे मालूम रहना चाहिए ना। जो सुनते ये कहता हाँ भाई, लेकिन सच बताऊँ कभी भी ना जो आई सेक्ट में यहाँ पे गए नहीं, और नहीं शायद हमारा कोई मेंबर यहाँ पे गया होगा। जब बिजनेस की बात आती है ना तो उनके हेडक्वार्टर बना हुआ भाई पूरे बर्फ एरिया में, यानी उनके ग्लेशियर एरिया में, जो सबसे बाहरी साइड का हेडक्वार्टर है ना भाई, जो बर्फ एरिया से थोड़ा दूर है। हमारी मुलाकात है ना हमेशा वहीं पर होते हैं, वहीं पे मिलकर भाई हम लोग अपना बिजनेस करते हैं। मेन सेक्ट में भाई ना मैं यहाँ पे गया हूँ ना ही भाई कोई और यहाँ पे शायद गया, कोई और गया होगा लेकिन मैं तो नहीं गया हूँ, ये बात मैं लिख के बोल सकता हूँ। जो सुनते कहते क्या बात है, मतलब तू यहाँ पे गया ही नहीं है, तो सामने से शोइन भाई तुझे भाई मेरे साथ यहाँ पे क्यों भेज दिया। जो सुनते आदमी भी कहता आई डोंट नो, बस उन्होंने मुझे ये बोला पहुँचाने की कोशिश करना, पहुँचे तो ठीक है, नहीं पहुँच पाया कुछ मुसीबत हुआ तो वापस से सेक्ट में लेके आ जाना। तो सामने से मैं जहाँ उसका यहाँ पे इंतजार करूँगी, तो सामने से यान के समझ जाते कि अच्छा यार ये दिल से मेरी मदद यहाँ पे शुरू की नहीं ताकि मैं जाऊँ मुझे मिले ना, इसलिए वापस मैं सेक्ट में आ जाऊँ और घुमा फिरा के मुझे भाई अपना सेट यहाँ पे ज्वाइन करवाना चाहती है। लेकिन ये भाई मेरी बीबी है भाई, तो सामने से मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आई मीन शुयान को ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो जाऊँगा उसको भाई लेकर आऊँगा या मिलूंगा। तो सामने से आदमी ने यान कैसे बोलता हाँ बाहर से थोड़ा सा जाता है यहाँ पे ठंड, एक काम करते हैं अंदर जाते हैं, अंदर जाकर आराम करते हैं, अंदर चल जाते हैं। उसके बाद से चेंज होता थोड़े समय बाद, और फाइनली भाई आज सेट का वो जो हेडक्वार्टर है भाई बाहरी साइड का जहाँ पे हमेशा जाकर बिजनेस करते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बेसिकली शिप के जरिए ना सामान ही पहुँचाया जा रहा था। तो सामने से वो सेट आइलैंड मतलब यार आई सेट का जो बंदा था ना वो यहाँ पे आता है, वो आते कहते भाई आ गया सामान, भाई आ ही गया, लेकिन फाइनली आ गया लेकिन लेट आ गया। तो जो यार के साथ बंदा था उससे पूछता भाई क्या भाई इस बार लेट कैसे आ गया। जो सुन दे कहता आई एम सॉरी भाई, इस बार निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इस चक्कर में आने में भी लेट हो गया। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा लेट होना नहीं चाहिए। अपने बंदों से कहता है कि हाँ भाई जाओ सामान चेक करो सब बढ़िया ना, तो सारे बंदे चेक करने जाते। यान का नोटिस करते कह रहे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं। सामान यहाँ पे चेक हो जाता है, चेक होते कहते हैं हाँ हाँ सब सामान यहाँ पे ठीक है। तो वो जो लौंडा था भाई आई सेक्ट वाला, वो सामने से अपने लौंडे को यहाँ पे यान के सजवाया था, उसको कहता हाँ भाई इस बार सामान ठीक है, अगली बार से लेट होना नहीं चाहिए। वो कहता हाँ महाराज अगली बार से लेट नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई शुयान अगले एपिसोड में मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अगला एपिसोड आएगा 1 घंटे बाद, शायद मिल ही जाएगी भाई, टेंशन मत लो। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग आइलैंड पे आ जाते हैं, सामान वगैरह यहाँ पे चेक हो जाता है, सामान सब कुछ बढ़िया था। तो जो सामान लेने बंदा आया था पैसे निकालता है और निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ, कहते लो भाई इस और बिजनेस का जो भी पैसा था ये लो यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो भी सामने से भाई यहाँ पे लेता है पैसा, शुक्रिया करता है। ये लोग यहाँ पे वापस सामान लेके जा रहे थे, तब ये लौंडा यहाँ पे रोकता है यान के वाला, और कहता है रुको जरा सबर करो भाई एक छोटा सा और काम है। तो ये कहते भाई और क्या काम है भाई जल्दी से यहाँ पे बोल। तो यान के कहता है अच्छा वो काम इससे नहीं, वो काम मुझे यहाँ पर सामने से मैं किसी को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। जो सुन के आई वो सेक्टर वाला बंदा भी कहता है ढूंढने आया भाई, किसको ढूंढने आया है। तो पूछते भाई शुयन नाम के काफ़ी यंग सी औरत है भाई, मैं उसको यहाँ पे ढूंढने आया हूँ जो लगभग 2 साल पहले भाई आपके सेक्ट में यहाँ पर आई थी। तो भाई मुझे उसके साथ यहाँ पे मिलना है, तो क्या मैं आपके साथ आके आपके सेक्ट में आके भाई उससे मिल सकता हूँ। जो सुन रात में 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद जोर से यहाँ पे चिल्लाता भाई नहीं हम किसी भी शुया नाम की औरत को नहीं जानते, और हमारे सेक्ट में शुया नाम की कोई भी यहाँ पे औरत नहीं है, ना ही 2 साल पहले, ना ही 20 साल पहले, ना ही 200 साल पहले, और नहीं कभी यहाँ पे आएगी। चलो अब तू भी वापस लौट जाओ। इतना बोल के वापस ऐसे जाने को तैयार था। यान के साथ जो बंदा था ना वो यान कैसे कहते कि भाई वो तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो भाई क्या करे, चलो वापस चलते हैं। जो सुनते ही यहाँ पे कहता है कि नहीं आई एम सॉरी मैं वापस नहीं जाऊँगा। जो शू है ना, शू के मेरा यहाँ पे शुक्रिया बोलना कि हाँ शू तुमने मेरी यहाँ पे बहुत मदद कर दी, मैं इसी आइलैंड पे यहाँ पे रुकूंगा, पता करूँगा कि भाई मुझे पूरी गारंटी है कि शुयान यहीं पर है। जो सुनते ये कहता है ऐसे कैसे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई वो इसी आइलैंड पर है, जबकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जो सुनते ये कहते हैं कि भाई मेरा दिल यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऊपर से मेन कैरेक्टर हूँ, मेन कैरेक्टर जो बात यहाँ पे बोलता है हमेशा यहाँ पे सच होने वाला है, इसलिए मैं तो चला तू वापस लौट जा। ये कहता है लेकिन तो भी भाई प्रिंसेस ने कहा था, और जैसे इतना बोलता है यान के उड़ते हुए आगे निकल जाता है। ये लौंडा भी देखता है मालूम नहीं क्यों भाई ये जो स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं और खास के जो मेन कैरेक्टर रहते हैं उनके एटीट्यूड भी एकदम घमंडी वाला ही रहता है। तो उसके बाद सीन होता है यान कहीं पर जो कि उनका ऐसा पीछा कर रहा था, पीछा करते करते मनी मन सोचता है। जैसे मैंने उस आदमी से यहाँ पे पूछा था शुयान के बारे में, उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, नॉर्मल है फक जैसे कि वाकई में वो जो बोल रहे यहाँ पे सच। लेकिन उसके पीछे एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी, और लड़की का मैंने रिएक्शन यहाँ पे नोटिस किया था, और लड़की का रिएक्शन
रिएक्शन यहाँ पे एकदम शॉक में थी वो। तो सामने से मुझे लगता है वाकई में भाई शुयान इनके पास है और लोग मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे। तो मैं पता करता हूँ पीछे कर करके शीश होता उनकी और जो सामने से भाई जा रहे थे सारे के सारे बंदे उठते। और तब वो जो लड़की भाई जिसका रिएक्शन यहाँ पे शॉक वाला था वो सामने से यहाँ पे कहती है कि अरे यार हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे, हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर से जब उस लौंडे ने यहाँ पे शुयान के बारे में पूछा था तो आपने भाई झूठ बोल कर ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे सामने से बताओ, मतलब नहीं है हमारे पास, जबकि हमारे पास वाकई में जो सुनते ही आदमी जोर से चिल्लाते कहते शट अप। तो दूसरे का लौंडा था ना वो समझाता उस लड़की को और कहते हाँ भाई सीनियर ने नहीं बताया, यानी उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो रहेगा। हाँ भाई रीज़न रहेगा, इंपॉर्टेंट रीज़न रहेगा। प्लस वो बंदा भी मुझे ऐसा कुछ ठीक ठाक लगा नहीं, हो सकता कोई बुरा बंदा हो जो कि हमारे सेट को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने आया है। तो ऐसे कैसे हम कुछ भी यहाँ पे बता दें। तो क्या वाकई में भाई वो हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। तो एक बंदा यहाँ पे कहता है आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे आइडिया तो नहीं है लेकिन लग सकता है कि हाँ भी वाकई में हमारा पीछा कर सकता है। तो बाद में भाई 1-2 राउंड यहाँ पे और मारेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। मनी मन सोचते भाई जो एल्डर्स है ना, एल्डर्स ने हमें मना किया था जो शुयान की आइडेंटिटी है ना उसके बारे में किसी को यहाँ पे मतलब अपने सेट के बारे ना उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। वो लोग यहाँ पे आराम से जाते। यान का भी ऐसा इनका पीछा कर रहा था लेकिन इधर पे रुक जाता, उसके आगे शायद यहाँ पे जा नहीं पा रहा था कि भाई उसको ऐसा अंदाजा लगता है कोई अजीब से यहाँ पे भाई सील वगैरह लगा हुआ जो कि मुझे यहाँ पे जाने से रोक रहा है। लेकिन इसका जो डुओ कल्टिवेशन है भाई वो यहाँ पे ऑफकोर्स जब शुयान के पास यहाँ पे रहेगा ना तो सामने से रिएक्ट यहाँ पे होगा, तो इसका भाई अजीब से यहाँ पे रिएक्ट करने लगता है। समझ जाता है कि यहाँ पे शुयान यहीं पर है तो आवाज़ लगाता है कि यहाँ पे शुयान ऐसे चिल्ला के नहीं भाई ऐसा माइंड टू माइंड या डिवाइन सेंस के लिए बोल सकते हैं। तो लेकिन सामने से शुयान का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो और भी हिल जाता है, अरे बाप रे शुयान का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा भाई। वो तो अचानक से फटाक से एक ही सेकंड में रिस्पॉन्स दे देती नहीं आ रहा, यानी कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद यहाँ पे शीश सेक्ट के अंदर जहाँ पे केल्डर भाई आराम से सिंहासन में बैठी थी, ये लोग आते सामान यहाँ पे पहुँचाते हैं, पहुँचाने को बता देगा अभी ऐसा ऐसा सामान यहाँ पे बेसिकली हमें मिला था तो मिला था भाई यही सामान है, अब इसके ज़्यादा हम क्या बोले। तो सामने सो भी कहते हाँ हाँ ठीक ठाक है भाई, इसमें से थोड़े से सामान कल्टीवेशन ले लो और जाकर आराम से कल्टीवेशन करो। तो ये भी कहते हाँ इस बार सामान लाने गए थे लेकिन उसमें थोड़ा सा भाई ऐसा अजीब सा कांड हुआ था। तो ये कहते अजीब सा कांड हुआ था, क्या हुआ था बता। तो सामने से बता देगा हाँ भाई एक लौंडा यहाँ पे यंग सा लौंडा आया था और उसने आते ना शुयान गवर्न बेसिकली पूछ रहा था। तो भाई पूछ रहा था तो सामने से ये भी मिल जाती है क्या भाई शुयान के बारे में पूछ रहा था। एक जवान सा लौंडा पूछ रहा था भाई क्यों सामने से बंदा है कौन, मतलब था कौन भाई तुमने पता किया। जो सुनते ये कहता है आई एम सॉरी भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने उसका पावर यहाँ पे चेक नहीं करेंगे भाई उसके अंदर से मुझे भाई कोई अच्छी फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी, मुझे तो कोई बुरा बंदा यहाँ पे लग रहा था। तो ये भी सामने से कहती भी बुरा बंदा यहाँ पे लग रहा था क्या। और उसको मनी यहाँ पे याद आता है कि लगभग 2 साल पहले ना जब यहाँ पे बुढ़ाऊ आया था, बुढ़ाऊ में यहाँ पे आया था अपने साथ शुयान को लेकर आ गया था। वाते शुयान को जो हमारी सेट की लीडर है ना, हमारी सेट की लीडर के पास जाके दे दिया कि यहाँ पे सेट की लीडर तुम सामने से इसके अपने पास यहाँ पे रखो मतलब इसको रखो। तो सामने जब से शुयान यहाँ पर थी और लेकिन बुढ़ाऊ ने ये भी बताया था कि है ना एक लौंडा यहाँ पे ना भाई आज नहीं तो कल ना कभी यहाँ पे आ ही जाएगा। तो कहीं ये वाकई में ये वही लौंडा है, आई थिंक ये हो सकता है। तो सामने से यहाँ पे पूछती भी है कि तूने वो जो लौंडे को यहाँ पे सेट में भेज दिया या फिर बाहर भगा दिया। जो सुन देगा तो ना भाई ऐसे कैसे भाई, मैं आते सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसे कैसे उसको मैं अपने सेट में भेज दूँ। लेकिन तभी यहाँ पे भाई अपने डिवाइन सेंस के लिए पता करती है यान के सेट में आ चुका था। आई डोंट नो कैसे भाई, स्टार्टिंग में तो सिल लगा हुआ था, शायद वो सिल यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस चक्कर में यहाँ पे आ गया होगा। तो जो से चिल्लाते उस आदमी पर कहते साले बुद्धू भाई वो तेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया और तुझे यहाँ पे आइडिया भी नहीं चला साले। वो कहते क्या ऐसा कैसे भाई, मैंने अपने बंदों के यहाँ पे यहाँ वहाँ हर जगह लगा दिया था कि पता करो, तो भी घुस आ गया। ये कहते यस तो भी यहाँ पे घुस आ गया, जाओ और उसके यहाँ पे भाई भरदम कुटाई कर उसे यहाँ पे सबक सिखाओ। वो बंदा मुझे भाई कोई ठीक ठाक बंदा मुझे भी लगता और फ्रेंडली बंदा तो बिल्कुल भी ना, लेकिन ज़्यादा भाई इतना भी चोट मत पहुँचा देना जिससे भाई उसका ऐसे बुरी हालत हो जाए, उसकी जान पे बनाए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वरना जो बुढ़ाऊ है ना भाई, बुढ़ाऊ हमें यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। तो सामने से भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद सीन होते यहाँ पे यान के पे जो कि वाकई में सेक्ट पे आ चुका था और अपने डुअल कल्टीवेशन के जरिए जो शुयान के बारे में पता कर रहा था ना, जो हो रहा महसूस हो रहा था, मैसेज बार बार दिया जा रहा है, बार बार मतलब बात करने की कोशिश कर रही है, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जैसे कि वो एकदम कोमा में जा चुके, ना ही कुछ बोल सकते ना ही कुछ यहाँ पे कर सकते। तभी वो आदमी भाई अपने लॉन्डो लोग लेके यहाँ पे आ जाता है। तो यान को देखते कहते मानना पड़ेगा भाई बहुत ही हिम्मत वाला कि भाई बिना हमारे परमिशन में तो छोड़ी चुपके से हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। जाके ना भाई जो वाटर स्पीड टेम्पल उनको शिकायत करना पड़े कि यहाँ भी कैसे अजीब से लौंडे को भाई तुमने पाल के रखा है। जो सुनते यान को देना भाई पहले तो उस सेट का मेंबर हुई नहीं तो उनको कंप्लेंट का कोई मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते लौंडा कहता कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाटर स्पीड का हो या कोई सा भी सेट का हो, हम तुझे भाई एक बार यहाँ पे ऑर्डर दे रहे कि चुपचाप यहाँ से निकल जा, मतलब यहाँ से निकल जा, वरना देख भाई तेरे साथ यहाँ पे बुरी हालत हो
हो जाएगी। जो सुंदर यान के बोलते नहीं, जिस बंदे से मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ उस बंदे से मिलूंगा और तभी जाऊँगा, उसके बिना मैं तो यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। तो सामने सो आदमी भी चला था, देख भाई बहुत तेरा ज़्यादा हो रहा भाई, ये तेरे बाप कह रही है नहीं कि यहाँ पे आके जो कुछ करेगा हम सामने से सुनेंगे, हम लोग बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं है। जो सुंदर यान के होता कोई बात नहीं, तुम मत सुन भाई, तेरे साथ बातचीत करके लगता है कि भाई मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे भी जो हाईएस्ट स्टेटस करते हैं जो एल्डर्स या जो लीडर होंगे, मुझे उनके साथ जाके बातचीत करना है। तो यान के वहाँ से कूद कर जाने होता, ये लौंडे को आता है गुस्से कि भाई ऐसे कैसे तू मेरी आंखों से चला जाएगा, और सामने से ना अपना आइस वाले का अटैक कर देता है। तो यान के भी अपने यांग एनर्जी का अटैक यूज करके उसका अटैक यहाँ पे खत्म कर देता है। ये लोग भी नोटिस कर देगा, अरे बाप रे, ये लौंडा भी सामने से भाई टर्न सेंटर स्टेज का बंदा है। और यहाँ पे जो यान का ना पूछता कि हमें बता दो श्रुयान भाई वो कहाँ है और उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनते ये कहता भाई आई डोंट नो, पहली बात हम श्रुयान नाम की किसी औरत को यहाँ पे जानते ही नहीं, तो हमें कैसे मालूम है कि यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। तो सामने से भी कहता कोई बात नहीं, तो भाई लगता है सबक सिखाने का टाइम यहाँ पे आ गया, और अपना अटैक यहाँ पे यान के निकाल को करने को तैयार था। तो वो लोग भी सामने से भाई अपना अटैक यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे आइस्ट बीस्ट तैयार करते हैं, भाई आइस के बनो बीस्ट जानवर यहाँ पे तैयार करते हैं। और वाकई में कसम खा कहता हूँ भाई, जब ये मानूंगा मैं यहाँ पे फाइट होता है ना, क्या हो रहा है, कौन क्या करे, कैसे करे भाई, कौन सा अटैक कब किस पे किया भाई, क्या हुआ, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आता। वाकई में इन्होंने आइस बीस्ट तैयार किया, यान के भाई अपना वो जो अटैक रहता है वो अटैक यहाँ पे खत्म करके अपने सॉल कंट्रोलिंग बीस्ट वाला वो अटैक यहाँ पे इसने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद से लोग सामने आते हैं, ये कहीं और जाता है। आई मीन जो वाकई में समझ ही नहीं आता फाइट में क्या हुआ था। या एक चीज़ यहाँ पे समझ आता है कि यहाँ पे कोई वाइन टाइप का जीप से यहाँ पे अटैक है ना उस आदमी पे कर देता है, जिसके साथ इसका मुकाबला चलता है। तो आदमी देखता है अरे यार मैं अपनी आइस एबिलिटी की मदद से ना इस अटैक से यहाँ पे नहीं बच सकता, क्यों भाई मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ भाई, और मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो कुछ है वो कर सकता है। सामने से क्यों ना भाई इसका मुकाबला पूरे सेट के साथ वो अकेला सबको हरा देगा, क्यों भाई मेन कैरेक्टर जो ठहरा सामने से यान के यहाँ पे बहुत ही बड़ा हाथ का पंचा तैयार कर लेता है। कहते कि यहाँ भी सबके सब यहाँ पे मरोगे एक बार में, क्यों भाई तुम लोग तो यहाँ पे बताने वाले हो ही नहीं। तभी वो जो एल्डर यहाँ पे थे वो एल्डर यहाँ पे आती है, जोर से चिल्लाती भाई रुको। यान का भी देखता भाई कौन है, तो सामने से देखता कि यहाँ भी एल्डर है ये, तो अपना अटैक यहाँ पे रोकता, कहते चलो भाई फनी कोई हायर पोजीशन के यहाँ पे आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।